अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और नाज़रीन, आज एक और दिन का आगाज मंडे है और सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जब भी आप अपने वीक का आगाज करते हैं, छुट्टी के बाद, छुट्टी का दिन होता है, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें सोचना होता है कि पूरे हफ्ते में हमें क्या क्या करना है, और ये पहले ही आपने हिसाब पूरा बनाकर संडे वाले दिन ही रख लें तो बहुत अच्छा है। ये तो होगी छोटी सी बात। और आज जिस सब्जेक्ट के हवाले से हम बात करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट में, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं ताकि आप लोग ध्यान रख लें कि भाई किस चीज के लिए बात हो रही है। क्योंकि होता ये है कि हम आपको बेसिकली जो है वो सब्जेक्ट सारे लेकर आते हैं जो आपके अपने घर में मौजूद हैं वो सब्जेक्ट्स। और अभी वीकेंड पे ही मेरे कुछ लोगों से मुलाकात, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि आप बहुत से डिफरेंट आप सब्जेक्ट्स लाते हैं और बहुत से डिफरेंट मौजू होते हैं जिसपे आप बात करके हमें एटलीस्ट पता चलता है कि जिंदगी को कैसे गुजारना है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, बल्कि कि आप लोग इस चीज को समझते हैं। क्योंकि मैं खुद ये बात कहती हूँ, मैं खुद एग्री करती हूँ, क्योंकि इंसान वो कहते हैं कि जब तक अपने ऊपर अप्लाई ना करे, जब तक किसी और को आपका कहने का कोई फायदा नहीं होता। तो ऑनेस्टली मैं खुद अपने शो से बहुत कुछ सीख रही होती हूँ। जो खवातीन बहुत अप्रिशिएट करती हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, कहती हैं जी आप बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी की मालिक हैं, तो आप मेरा शो देखें। क्योंकि मैं सबको ये कहता हूँ मेरा शो देखें, जिस तरह मैं सीख रही हूँ उसी तरह आप भी सीख सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मेरा आज का सब्जेक्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि अगेन ये हर घर में मौजूद है और ये है इंसोमिया। इंसोमिया लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल सी एक चीज है। मैं छोटा सा डिफाइन कर दूं पहले इंसोमिया को। इंसोमिया बेसिकली नींद ना आना या नींद में कोई भी प्रॉब्लम होना या बेचैनी रहना। रात को सोते हुए जो लोग बेचैन रहते हैं, कंप्लीट नींद नहीं करते, यहां तक के सो जाते हैं लेकिन सोने के बावजूद भी उनकी मुकम्मल नींद नहीं होती है। अब इस चीज पे लोग ये समझते हैं कि शायद हम ड्रग्स ले लेंगे या हम कोई भी टॉक्सिकेशन ले लेंगे, उससे जो है बड़ा फायदा हो जाएगा, जिन टॉक्सिकेशन से नींद आती है, या फिर दवाइयां ले लेंगे नींद की तो उससे भी सही हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये बीमारी इन सब चीजों से और ज्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीजों का, जो जिस तरह दवाइयां हो गई नींद वगैरह की, उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है क्योंकि ये चीज और ज्यादा बढ़ती जाएगी। पहले एक गोली से शुरू करेंगे, 2, फिर 4, फिर बिल्कुल ही नींद खत्म हो जाएगी। और बेसिकली इंसोमिया, जिससे जो नींद की प्रॉब्लम जो होती है, वो आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सरसाइज, खुराक और कुछ ऐसे आपको हम और चीजें बताएंगे अपने सेकंड सेगमेंट में जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कि नींद जो है आपकी परफेक्ट हो जाएगी। इससे आप ये देखें कि आपका सुबह का टाइम जो है वो भी बड़ा अच्छा गुजरेगा। जो लोग रात भर सो नहीं सकते हैं फिर वो सुबह भी लेट उठते हैं, सारा दिन बर्बाद हो जाता है। तो आप ये देखें, आपको जल्दी नींद भी आएगी और जल्दी आप जो है उठेंगे भी और आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आपका जिस्म काम करने लगेगा। कई खवातीन या हजरात को टांगों में दर्द की बहुत शिकायत होती है, ये भी इंसोमिया की वजह से ही हो सकता है कि हो। तो आप ये देखें, सिर्फ यही नहीं, कितनी सारी और बीमारियां आ जाती हैं। अच्छा, कई लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, छोटे छोटे आपको बताती भी जाती हूँ साथ साथ कि बेसिकली इंसोमिया से किन किन चीजों से होता भी है। देखिए, डिप्रेशन भी आ जाता है जिसमें आपका बहुत ज्यादा काम करना भी आ जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं फिर अपने आप को रिलैक्स नहीं करते हैं। अब कुछ ऐसी खुराक होती है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे अपना माइंड आपका रिलैक्स होता है, फिर आप दिन भर जितना भी काम करें बल्कि आप और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो आप ये सोचें कि एक ऐसी चीज जिससे आप बेहतर हो जाएं बगैर किसी मेडिसिन के, तो आप ये देखिए कितनी अच्छी आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए कितनी अच्छी चीज है। लोगों को अक्सर नींद नहीं आ रही होती, समझते हैं कि शायद हम पूरा दिन काम करते रहे, नींद नहीं आए। अब देखिए, आपने ये नहीं देखा कि आपने खुराक क्या खाई है। बड़ी मैंने भी इस चीज पे पढ़ रही थी, इस पे एक बड़ा मुझे खौफनाक एक चीज लगी, वो ये कि चीनी और मैदा और सफेद चावल, जिनके बारे में हमेशा इन तीनों चीजों के बारे में कहते हैं कि इनको नहीं खाना चाहिए, आप ये देखें कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है आपकी नींद को खराब करने के लिए। क्योंकि देखें, कई खवातीन या हजरात खाते हैं, उसके बाद वो जो है ज्यादा काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, या फिर ये कि उनका काम ऐसा होता है कि बैठने का ज्यादा काम होता है। तो ये 3 चीजें जो हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं, और स्पेशली खवातीन के लिए। इसलिए खवातीन घर पे रहती हैं, घर पे ज्यादा वो जो है थोड़ा बहुत देखें, जो काम होता है ना, ये बेसिकली इसको बहुत ज्यादा काम नहीं कहेंगे, जो घर के काम होते हैं। अक्सर खवातीन कहते हैं ओहो हमें घर के काम करने पड़ते हैं, हमारी तो एक्सरसाइज होगी। ये बेसिकली आपका काम, ये छोटी मोटी जिम्मेदारियां होती हैं, इनको बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां ना समझें आप। ये तो आपके लिए करना, आपको करना ही है, लेकिन इसके बाद अगर आप बहुत कुछ खाएंगे, और स्पेशली जो 3 चीजों के मैंने नाम लिए, तो इससे आपको नींद आपकी खराब हो जाएगी। आप नोट कीजिएगा कि बेकरी आइटम्स जो होते हैं अगर आप रात के वक्त खाएं तो आपको नींद नहीं आएगी। नोट करके
देख लें, आप ट्राई कर देख लें। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा, देखें आज मैं आपको बल्कि ग्रीन टी बनाना भी बताऊंगी कैसे बनाते हैं और कितनी मिकदार में आपको पीनी चाहिए। और छोटे छोटे जो है ना, आपको इतने कप्स जो है वो ग्रीन टी के दिन में 3 मरतबा लेने चाहिए। जो ये इस्तेमाल करते हैं उनकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा ये भी कि आप ये देखें कि कई लोगों को जो है ना एनवायरनमेंट भी सही नहीं मिलता, या फिर वो एनवायरनमेंट चेंज की वजह से जिस जगह पर बहुत ज्यादा गंदगी हो उस जगह पर भी लोगों को नींद का प्रॉब्लम होता है। तो अपने मोहल्लों को, अपने घरों को, अपनी सड़कों को साफ रखें। वो इस वजह से कि जहां पर गंदगी होती है, जरा सी भी स्मेल हो जाए तो स्मेल से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं चलता और उनको रात भर बेचैनी रहती है, वो करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं सही आती है। दूसरी चीज ये कि आपका एक घर से दूसरे घर में तब्दील होना जाना, उससे भी आपकी नींद जो है वो तब्दील हो सकती है, चेंज हो सकती है, जो लोग शिफ्ट हो रहे थे दूसरे घर पे। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो ये है कि कई लोग अपना काम को चेंज करते हैं, जिस तरह कोई जॉब को चेंज करता है, तो उन लोगों को भी नींद का प्रॉब्लम। लेकिन ये वो मैं आपको चीजें बता रही हूँ जो एक महीने के लिए इंसोमिया के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन कई ऐसे इंसोमिया प्रॉब्लम्स होते हैं जो पूरे साल हर साल रह जाते हैं। और वो नींद की प्रॉब्लम किन लोगों को होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्पेशली जो लोग खुराक सही नहीं खाते हैं, जिनकी खुराक सही नहीं होती, उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर क्या मसला आ रहा है, वो डिप्रेशन का भी शिकार होते जाते हैं। वो साथ साथ जो है अपनी नींद को भी खराब करें, और जिस तरह मोटापा हो गया या और बीमारियां हो गया उनको भी वो कैच कर रहे होते हैं। और इसके साथ ही आप ये देखें कि वो लोग जो लोग स्पेशली जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है कि आपके मसल्स जो हैं वो इतने स्टिफ हो जाते हैं कि रात को सोते वक्त भी आप बहुत ज्यादा अकड़ रहे होते हैं। तो आपको ब्लड सर्कुलेशन अपनी अच्छी करना जरूरी है। तो एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर खवातीन एंड हजरात। थोड़ा सा चहलकदमी ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी चहलकदमी घर पे किया करें, बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी। और इसके साथ साथ यही कि आपको हम जो है बहुत सारी और चीजें बताएंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया तो ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद। सलाम पाकिस्तान में नाजरीन, आज हम जो सब्जेक्ट लेकर आए आपके लिए वो है वक्त की कीमत, वक्त की कदर बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ इंसान अगर सोच ही ले कि अल्लाह ने हमें कितना इम्पोर्टेंट बनाया है और उसके साथ साथ हमें हर चीज को किस तरह से गुजारनी है, अपना टाइम किस तरह गुजारना है, ये भी हमें हर तरह से हर चीज के बारे में बताया। बस ये कि थोड़ा सा इंसान अपने जहन को कुशादा कर ले और समझ ले। आज हम दीन के हवाले से इसी टॉपिक को लेकर आए हैं, वक्त की कदर, और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिलीजियस स्कॉलर रूबी तारिक साहबा, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। और वक्त के हवाले से अगर आप देखें तो हर जगह पे टाइम मैनेजमेंट जो है वो है, और अल्लाह ने दीन के हवाले से भी, दुनिया के हवाले से भी हर एक में इसको स्केड्यूल को बनाने के लिए कहा हुआ है ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। थोड़ा सा हम नींद पे भी बात कर रहे थे। जी। बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जो हम देखें कि नींद के हम क्या क्या चीजें अल्लाह ने हमें प्रोवाइड किया। आप देखें ग्रीन सब्जियां हैं और बहुत सी चीजें हैं, और यही वक्त औकात हमारे जो है किस तरह से हम इसको सही रखें जिससे नींद इंसान की अच्छी हो जाए। थोड़ा सा अगर आप दीन के हवाले से इसको बता दें तो फिर हम वक्त की कदर पर आ जाएंगे। जी, अब देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अच्छा खाना, क्योंकि हमारा पाकीज़ा चीजें खाई जाए, साफ सुथरी चीजें खाई जाए, जिसमें आपने वेजिटेबल्स और इसकी बात की। आप देखें पहले लोगों को इस तरह प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी थी। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे दीन में जो बाकी कुछ ऐसी इबादत रखी गई हैं, जैसे 5 नमाजों का एक टाइम टेबल हमें दे दिया गया। अगर हम उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आप देखें कि जब आप इशा की नमाज अल्लाह ताला ने जो रखी है वो इसीलिए कि इंसान को रिलैक्स कर देती है बहुत अच्छी तरह से। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं जिनको आप जैसे अब कह रही हैं कि प्रॉब्लम होता है इस तरह का, तो उसके लिए कुरान पाक का पढ़ना जो है वो बहुत अच्छी चीज है, और उसके एज अ रेमेडी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुरान में हर प्रॉब्लम का, हर मुश्किल का, हर चीज का हल है। और वैसे भी अल्लाह ताला इसको शिफा कहते हैं
कि ये दिलों के लिए भी शिफा है, जिस्म के लिए भी शिफा है। तो कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दें। रात में अगर नींद का प्रॉब्लम है तो इशा की नमाज के बाद आप कुरान को पढ़ना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि रीडिंग करते करते बहुत अच्छी नींद आ जाएगी और बहुत सुकून की नींद आएगी। और ये देखा गया कि ज्यादा नींद आती है जब कुरान पाक की तलावत बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंसान का माइंड रिलैक्स हो जाता है ना, एक सुकून देती है, ये पीस ऑफ माइंड देती है, पीस ऑफ माइंड। जी हाँ, बिल्कुल। तो और नमाज के हवाले से भी नमाज इटसेल्फ जो है वो कहते हैं ना कि रूहानियत के लिए बड़ा अच्छा है, और माइंड पीस जो है वो इस वक्त लोगों के अंदर आना जरूरी है। बिल्कुल, ये बेसकूनी और बेचैनी और इस तरह भी ये इसी की वजह से होती है कि हम इतने प्रेशर में आए होते हैं और हम चीज़ों को इतना तारी कर लेते हैं, फिर हमारी ईटिंग हैबिट सही नहीं होती, फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते, वो सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं जो फायदे की हैं। तो इस वजह से आप देखिए कि आज नुकसान उठाने की जो हम देखते हैं उठाया जा रहा है बहुत ज्यादा। वक्त की कदर पर आते हैं, तो सबसे पहले जानेंगे वक्त की अहमियत और वक्त क्या है और किस तरह से ये अहम है। जी, इसमें आप देखिए कि वक्त जो है ये दरअसल जिंदगी का दूसरा नाम है, और वक्त को अगर आप देखें तो वक्त को ना तो कोई खरीद सकता है, ना ही कोई बेच सकता है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके कामयाब हो सकते हैं, और इसके लिए वक्त की अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वक्त क्या है, और उसके साथ साथ ऐसे कामों से बचना कि जो टाइम वेस्टर्स हैं, फिर इसी तरह अपनी जिम्मेदारियों का इल्म होना, फिर यह है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाना जिसकी वजह से हम वक्त को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। एक बुजुर्ग का कॉल है कि वो कहते हैं कि जिसने जिंदगी की हकीकत को पा लिया, क्योंकि जिंदगी वक्त का दूसरा नाम ही जिंदगी है, और हम अगर देखें तो कितना प्रेशियस है ये टाइम हमारे पास। हम पैसे की कदर करते हैं, बाकी चीजों की कदर करते हैं, हम वक्त की कदर नहीं करते जो सबसे कीमती चीज है। और इंसान जब उठता है सो के तो उसको, हर इंसान को 24 आवर्स की एक वक्त की थैली दे दी जाती है कि अब चाहे वो अमीर है या गरीब है, कि अब इसको जैसे चाहो इस्तेमाल करो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी भी बना लें और अपनी आखिरत भी। और अगर हम उसको सही इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो वक्त जो है, उस हर काम के लिए वक्त की जरूरत होती है ना, तो इसमें हम देखते हैं तो हर इंसान अगर इस नियत के साथ और ये सोचकर अपना हर दिन गुजारे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, और हर मोमेंट को सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के साथ स्पेंड करें, तो एक ऐसी एनर्जी इंसान के अंदर आ जाएगी कि जिसकी वजह से हम अपने वक्त को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप देखें तो उनकी मिसाल कि उन्होंने 11 इयर्स तक हुकूमत की, और कितने उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए। वो दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह, तू मेरे वक्त में बरकत डाल दे और उसको सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी, हर इंसान के पास जो जिंदगी है वो आज की जिंदगी है, उसको कल का नहीं पता कि क्या होने वाला है। और इंसान का असल इम्तिहान भी ये है कि वो उसको मैक्सिमम तरह से, अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके ताकि उसको फायदा हो सके। और आज आप देखिए कि ये टॉपिक जो चूज किया है ये भी इसी वजह से हमने किया कि इसमें हम देखें कि नया साल शुरू हो चुका है, इस्लामिक न्यू ईयर, और वैसे भी आप देखिए कि नया साल जो है अराउंड द कॉर्नर ही, तो उसके हवाले से हम अपनी जिंदगी को मजीद ऑर्गेनाइज करें, हम कुछ ऐसे अच्छे कामों का इरादा करें, कुछ ऐसी प्लानिंग्स करें कि जिसकी वजह से हमारा आने वाला साल पिछले सालों से बहुत अच्छा गुजर सके। बहुत अच्छा हो जाए जी, वाकई। अच्छा, ये जो है बात अगर ये देखी जाती है कि वक्त की अहमियत की बात देखें, जहाँ पर लोग इस वक्त को ज़ाया कर रहे हैं इस वक्त, उनके हवाले से भी बताएं कि बेसिकली जो है, अभी आपने बताया कि वक्त की अहमियत है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कई औकात पर जो है सुस्ती भी आ जाती है, या वक्त का इस्तेमाल करने का तरीका भी नहीं आता जी। तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, उसमें बेसिकली ये होता है कि हम बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला एक कुरान पाक में सूरह अल-मुमिनून में फरमाते हैं, वल्लदीन हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, कि अल्लाह के बंदे जो हैं वो लग़्व से परहेज से मुंह मोड़ने वाले होते हैं। यानी जन्नत में बेसिकली जाने वालों की क्वालिटीज का जिक्र है सूरह अल-मुमिनून के स्टार्ट ही में, और उसमें एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसे लोग होते हैं कि जो लग़्व से मुंह मोड़ लेते हैं, उनका कोई काम नहीं होता लग़्व के अंदर। लेकिन आज हम देखें कि हमारी जिंदगी में लग़्व जो है वो किस कदर ज्यादा है, और वक्त ही की हमें अहमियत नहीं है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 2 नेमतें ऐसी हैं कि जिनकी इंसान कदर नहीं करता, उनको ज़ाया कर देता है, एक इंसान की सेहत और दूसरी फरागत।
तो सेहत और फरागत जब इंसान हो अल्लाह ताला दे तो उनको इंसान को ऐसे काम में लगाना चाहिए कि जिससे इंसानियत का भी फायदा है, अपना भी फायदा है और आखिरत का भी फायदा है। इसमें आप देखें कि सबसे पहले हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखने की जरूरत है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। और उसमें जैसे आप देखिए फर्ज नमाजें होती हैं, उसमें अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत तरीके से हमें एक क्राइटेरिया दे दिया, एक मयार है कि नमाजों में कुछ जो है फर्ज हैं, कुछ सुन्नतें हैं, कुछ नवाफिल हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी में कुछ चीजें जो होती हैं वो फर्ज का दर्जा रखती हैं कि जिसको हमें करना ही करना है, और अगर हम नहीं करते तो क्या होता है कि उसकी पकड़ भी है और अल्लाह ताला की तरफ से पूछ भी। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सुन्नत का दर्जा रखती हैं, अगर कर लिया तो ठीक है और नहीं किया तो उस तरह से वो पकड़ नहीं है। फिर कुछ चीजें जो हैं वो नफल का दर्जा रखती हैं कि आप अगर उसको कर लेते हैं तो वो एहसान के दर्जे में आ जाती है, बहुत ज्यादा सवाब, उसमें भी सवाब बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप नहीं करते तो उसके ऊपर पकड़ भी नहीं है। तो बेसिकली अपने आप को ये देखने की जरूरत है कि हमारा टाइम जो है वो किन चीजों में गुजर रहा है। हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमें जो फराइज के दर्जे पे काम है सबसे पहले हम वो करें। जैसे एक खातून के लिए जो है वो ज्यादा जरूरत सबसे पहले फर्ज के दर्जे पर आ जाता है अपने शौहर का के साथ उसकी जरूरियात का ख्याल रखना और अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करना। और अगर वो नहीं करती तो उससे उसकी पूछ होगी। मतलब लोग ये समझते हैं कि चलो टाइम स्पेंड हो रहा है, गुजर रहा है, बस गुजार रहे हैं वक्त। बिल्कुल वक्त को गुजार रहे हैं। और इसके बजाय अगर हम बाजारों में और बहुत सारी चीजें हैं जो हर एक को इंसान अपने उसके मुताबिक देख सकता है, तो उसमें अगर हम टाइम गुजार रहे हैं और हमारी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी वो निगलेक्ट हो रही है, तो इसकी हमें फिक्र करने की जरूरत है। बिल्कुल फिक्र करनी चाहिए। और घर की जिम्मेदारी है, बहुत सारी और जिम्मेदारियां होती हैं, इनको सब खवातीन के लिए कहा कि इसको पूरा करें, वरना अक्सर औकात देखा जाता है कि जहां पर जिम्मेदारी ना पूरी कीजिए वहां पे झगड़े भी बहुत सारे शुरू हो जाते हैं। यहीं पर भी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर जानेंगे मजीद वक्त की कदर के बारे में दीन के हवाले से। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में आज वक्त की कदर पर बात करें और अब दीन के हवाले से हम पूछते हैं रूबी बाजी से कि आखिर दीन क्या कहता है वक्त के बारे में। जी रूबी बाजी। जी अब देखिए कि दीन में हमारे वक्त की कितनी ज्यादा अहमियत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पूरी सूरत है जमाने के नाम से। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, के जमाने की कसम कि इंसान बिल्कुल खसारे में है, टोटल लॉस में है। फिर उस खसारे से निकलने के काम भी बता दिए गए कि क्या काम है कि जिससे इंसान खसारे से निकल सकता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, ईमान लाना, अच्छे काम करना, एक दूसरे को हक की तलकीन करना और सब्र की तलकीन करना। तो ये चार काम करने की वजह से इंसान लॉस से निकल आएगा। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जमाने से मुराद वक्त ही है। और इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सूरह असर का मतलब जो है वो एक बर्फ फरोश से सीखा कि वो सदा लगा रहा था कि ए लोगों उस शख्स के हाल के ऊपर रहम करो कि जिसका सरमाया पिघला जा रहा है। तो आप सोचें कि एक बर्फ की वैल्यू उसी वक्त तक है ना जब तक कि वो बर्फ की फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। जब वो लिक्विड हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाती है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो इसी तरह इंसान की भी उसी वक्त तक वैल्यू है जब तक इंसान की जिंदगी है, वो जिंदा है। जब इंसान मर जाता है, उसकी मौत आ जाती है, तो फिर उसकी जिंदगी की वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर वो उसको दफन कर दिया जाता है मट्टी में और फिर उसके काम करने का भी कोई वक्त जो है वो खत्म हो चुका होता है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी भी जो है वो बर्फ की तरह मेल्ट होती चली जा रही है और हर आने वाला दिन जो है वो हमारी जिंदगी को कम करता चला जाता है। तो इसके लिए भी जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी के इस वक्त से फायदा उठाएं। और जितने भी आप अगर सक्सेसफुल लोगों को देख लें तो उनकी कामयाबी का राज ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने वक्त की कदर की और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। हमारे असलाफ में भी अगर आप देखें, इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी तकरीबन 1000 किताबें लिखी थी, 1000 किताबें, और वो एक मिनट भी अपनी जिंदगी का जाया नहीं करते थे। और उसके साथ साथ जब वो उनकी कलम जो था उसके तराशे भी वो संभाल संभाल के रखते थे। और उनके मरने के बाद उनको उसी तराशों को गर्म करके पानी के साथ उनको गुस्ल दिया गया
ताकि वो चीज भी उनके हक में हुज्जत बन जाए ना। अच्छा, और वो अपने एक जगह कहते हैं कि अफसोस करते हैं उन लोगों पर कि वो किस तरह खेल तमाशे में लगे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बाजारों में बैठकर आते जाते लोगों को घूरते हैं और कीमतों के उतार चढ़ाव के ऊपर बहस करते हैं। यानी बेसिकली वो टाइम वेस्टर्स की बात कर रहे हैं कि ये सारे काम जो है ये टाइम वेस्ट करते हैं इंसान। ये वो लोग हैं जो वक्त की कदर नहीं करते और अपना वक्त जाया करते हैं और दूसरा का भी वक्त जाया करते हैं। इसके साथ हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक लाइन सही कनेक्ट नहीं हो पा रही है, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा मेहरबानी से। और अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही, इसमें थोड़ा सा एक चीज और भी मैं ऐड करना चाह रही थी कि इसमें एक है इमाम शहाबुद्दीन जी जी, जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी। अब देखिए वो लोग काम कैसे करते थे ना, वो उन्होंने अपनी रात को भी डिवाइड किया हुआ था 3 हिस्सों में। एक हिस्से में वो आराम करते थे, दूसरे में वो अल्लाह का जिक्र करते थे, तीसरे में वो लिखते पढ़ते थे। तो उन लोगों को आप देखिए कि इतनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम कैसे कर गए कि दिन को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया था और रात के जो औकात थी उनकी भी बेहतरीन मैनेजमेंट थी। आज हमारे दिन अफसोस की बात है किन कामों में गुजरते हैं, हमारी रातें किन कामों में गुजरती हैं, किस तरह हम वक्त को ज़ाया करते हैं और फिर यही चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का और परेशानियों का और इस्तराब का बायस बनती हैं, जिसको हम फील नहीं करते कि इसके पीछे वजह क्या है। अगर हम अपने टाइम टेबल को बेहतरीन तरीके से फॉलो करें जो हमारा दीन हमें सिखाता है, तो हम बहुत सारे नुकसानात से बच सकते हैं, अपनी सेहत के हवाले से भी और बाकी दुनिया में जो बाकी चीजें हैं उसके नुकसान से भी बच सकते हैं। अच्छा, आप वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल के बारे में बताएं कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो सकता है? वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल जो है उसको भरपूर तरीके से गुजारने से हो सकता है। इसमें हम अपने आवर्स की प्लानिंग करें, अपने डेज की प्लानिंग करें। जैसे अभी हम बात कर रहे थे नमाजों ही के औकात के बारे में, तो आप देखिए कि सुबह का वक्त जो है ये इतना बेहतरीन है और एक प्राइम टाइम होता है काम करने का और इंसान उसमें सबसे ज्यादा फ्रेश भी होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की कि ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में बरकत अता कर दे, क्योंकि सुबह का वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर सकता है जाता है और उसमें बहुत सारे काम अपने मुकम्मल कर लेते हैं। फिर सुबह फितरत को भी आप देखें कि चरिंद परिंद सब सुबह उठते हैं और अल्लाह की तस्बीह करते हैं, फिर अपने रिस्क की तलाश के लिए चले जाते हैं। तो सुबह का सोना जो है ये नहूसत का बायस है एक तरह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद किया। तो अर्ली स्टार्ट लें, फिर उसके साथ अपनी जो मेडिटेशन टाइम है यानी अपनी नमाज और कुरान को वक्त दें, ताकि आपका पूरा दिन जो है उसमें उसकी बरकतें आपको फील अच्छा गुजरे जी। फिर अब देखिए कि जैसे सुबह की नमाज के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की अमान में आ जाता है, तो एक प्रोटेक्शन में आ जाता है। इतनी बड़ी बात है मुसीबतों से, परेशानियों से, लेकिन जो नमाज ही नहीं पढ़ रहा और सुबह सोया रहता है तो उसकी जिंदगी से वो बरकतें भी उठ जाती है ना, और वो एक तरह से मुसीबतें और परेशानियां जो है वो आना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि रिस्क को कुशादा करना है तो फिर फजर की नमाज पे उठ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी। देखिए आपने 3-4 चीजें ऐसी बता दी कि जिससे ऑटोमेटिकली ये बात वाजे भी हो जाती है। बिल्कुल सुबह का टाइम अच्छा है, सुबह का टाइम अल्लाह ताला ने वक्त ज्यादा दिया, ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता है बिल्कुल, और वो हम इतना टाइम जो है वो सो के गुजार देते हैं। फिर आप देखिए कि उसमें आप अपने औकात की प्लानिंग करें, कामों को प्रायोरिटाइज करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो सुबह के वक्त करें, अपने प्राइम टाइम जो भी आपका है उसमें करें। और इसमें जरूरत इस बात की कि आप लिस्ट बना लें अपने कामों की, वो काम जो सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, वो तो आप उसके ऊपर फोकस हो जाए। फिर कुछ काम ऐसे होंगे कि जो आप दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक मुश्किल ये होती है कि हम इतने बाज़-औक़ात परफेक्शनिस्ट होते हैं कुछ लोग कि वो कोई काम किसी को नहीं करने देते, हर काम वो चाहते हैं हम खुद करें। तो इसका दोहरा नुकसान होता है कि एक तो ये होता है कि आपसे मैनेज नहीं होता वो काम, जो है वक्त इतना नहीं होता, और दूसरी बात ये कि हम दूसरों को काम सिखा भी नहीं सकते। ऐसे पेरेंट्स आपने देखे होंगे कि जो इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं, बच्चों का काम नहीं पसंद आता, फिर वो क्या उसका नुकसान होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, चूंकि उन्होंने काम किया नहीं होता, लिहाजा वो एकदम पैनिक हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब छोटी सी एक मिसाल है, क्योंकि मैंने एक अपनी दोस्त को देखा था, उनकी अम्मी उनको किचन में नहीं आने देती थी, कहती नहीं तुम खाना सही नहीं बनाओगे, तो मौका तो दें, तो फिर ये है कि आगे वो बिल्कुल इसी तरह एक दफा खराब होगा, दूसरी दफा होगा, तीसरी दफा होगा, हिम्मत तो दें, हिम्मत तो दें। बिल्कुल। और फिर हमारे बच्चों को ज्यादातर बाहर सिखाने के लिए भेजा जाता है, जबकि घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। हमारे से एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, मेरे हमें लाइन जो है वो उस वक्त जी। तो इसमें आप देखें कि जैसे बेहतर इस्तेमाल की हम बात कर रहे थे वक्त की, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे एक शादी के जो कार्ड्स आते हैं ना नॉर्मली लोगों के घरों में, जी। तो उसमें भी बाज़ औक़ात बड़ा अफसोस होता है कि इतने एक्सपेंसिव बने हुए कार्ड और उसपे इतना अच्छा खूबसूरत बने होते हैं और सिर्फ एक इनविटेशन के बाद वो रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। तो उनको भी यूटिलाइज किया करें। मैं तो एट टाइम्स उनको ये जो होते हैं ना बुक मार्क, उसके तौर पे भी यूज कर लेती हूँ। और इसके साथ ये है कि आप उस पर प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी डेली की, अपनी वीकली की, उसके ऊपर आप जॉट डाउन कर दें कि क्या काम करने वाले हैं, उसको हवाले से फिर कामों को औकात के साथ बांधें कि किस वक्त में मुझे कौन सा काम करना है। इसी तरह टाइम की पाबंदी, ये बड़ी जरूरी है। हमारे यहाँ आप देखें कि शादियां जो हैं उस पर भी कार्ड पे लिखा होता है कि 9 बजे शुरू आ जाएं सब लोग, और आते कब हैं गेस्ट 10, साढ़े 10, 11 बजे। तो देर से काम शुरू होता है, देर से खत्म होता है, अगले दिन पूरा लोगों का दिन जो है वो किस तरह जाया हो जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे आया भी मैं आवाज दे दूं क्योंकि आप स्पीकर में आवाज नहीं आ रही। कि मैं जो हूँ 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, जो इशराक की भी पढ़ती हूँ, राशद की भी पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी परेशानी जो है खत्म तो नहीं हो रही है। आप नमाज भी पढ़ते हो? हाँ, आप नमाज भी पढ़ते हो, कुरान भी पढ़ते हो, परेशानी खत्म नहीं हो रही? जी हाँ, और मैंने असल में घर में पार्लर भी खोला है, वो भी मतलब मेरा कोई चल नहीं रहा, उसके लिए कोई दुआ वगैरह बताएं। अच्छा, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते ही जो 2 हफ्ते पहले बल्कि हमने इस पे बात भी की थी, जो आप इस वक्त सवाल कर रहे हो ना एग्जैक्टली इस चीज पर। और दूसरा ये कि आप जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दी हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हो? जी जरूर, मेरे बच्चे सब चीज में हर जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन ये है कि हमारी परेशानी बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है। जॉब का भी मसला आ गया है, फिर मेरा भी पार्लर का नहीं चल रहा है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सारी जिम्मेदारियां सही हो जाएंगी, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अब आपको भी ऑनलाइन बताते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, इन्होंने जो बात की है कि सारी जिम्मेदारियां पूरी होने के बावजूद जो नहीं हो रहा परेशानी दूर, इसमें कि दुआ करने की जरूरत है। जैसे सुबह शाम की दुआएं जो हैं वो इतनी मुफीद हैं, और अगर वो कहीं पे भी बहुत सारी किताबों में भी मिल जाती हैं, उनको अगर पढ़ना शुरू करें उससे बड़ा फायदा हो जाता है। उसी में एक दुआ है अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरी एक दुआ है। उसमें उस दुआ के अंदर उस दिन की कामयाबी की बात भी है, वो भी हम इंसान मांगता है, नूर की बात, हिदायत की बात, इसी तरह उस दिन के शर से बचने की और बुराई से बचने की दुआ है। तो अगर इनको भी हम अपनी दुआओं को हिस्सा बना लें, और इसमें हमें एक वाकया मिलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी थे हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि मैं तुम्हें नमाजों के अलावा भी बाकी औकात में मस्जिद में देखता हूँ। तो वो कहने लगे कि मेरे ऊपर कुछ फिक्रें और कर्जे ऐसे चिमटे हुए। तो आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक दुआ न बताऊं कि जिसकी वजह से तुम्हारे कर्जे भी दूर हो जाएं और तुम्हारी फिक्रें भी दूर हो जाएं। तो आपने फरमाया कि सुबह शाम के वक्त ये दुआ पढ़ा करो। एक है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ि वल कसली वल जुब्नी वल बुख़्ली व ग़लबतद दैनी व क़हर रिजाल। तो इसमें कर्ज की भी दुआ आ जाती है, सुस्ती से बचने की भी दुआ आ जाती है, बहुत सारी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है। तो वो कहते हैं कि मैंने जब इस दुआ को पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ताला के करम से मेरा कर्जा भी दूर हो गया और मेरी फिक्रें भी दूर हो गई। तो बाज दफा ये होता है कि वक्त के जैसे हम तो ये दुआ भी पढ़ी जा सकती है, बहुत अच्छी दुआ है ये, मसनून दुआओं की किताब में उनको मिल जाएगी जो। और वैसे आप देखें कि जो वक्त के हवाले से अगर हम बात कर रहे थे कि उसके कैसे उसको यूटिलाइज करें, तो बाज दफा हम कर्जे देने में भी पेंड कर रहे होते हैं कि अच्छा आज दे देंगे, कर दे देंगे, कल दे देंगे, और वो पैसा कहीं वापस करने में और वो पैसे फिर कहीं और लग जाते हैं। इस तरह से हमारा ये चीज रह जाती है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? नाज़िया अपी, आज आपने इतनी सर दुपट्टा रखा हुआ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा अच्छी। थैंक यू सो मच। वैसे मैं हर हफ्ते इस ये वाला सेगमेंट रखती हूँ, आप देखते हो? जी, वैसे आप अगर हर रोज सर पे दुपट्टा रखें ना तो आप ज्यादा अच्छी लगेंगी।
अच्छा, ये तो देखो जो शो की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आज का हमारा सेगमेंट इसी हवाले से ही है। तो आप हमारे सब्जेक्ट के हवाले से बात करोगी या कोई और सवाल है आपका? मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो ये ग्रुप आपकी जो ये बात करेंगे ना कि हमें ये वक्त की कदर करनी चाहिए, बहुत इनका बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वाकईतन ऐसा होता है कि कुरान पढ़ने से, वाकईतन कुरान पाक पढ़ने से मैं खुद हाफिज़ हूं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कुरान पाक पढ़ने से वाकईतन इंसान को बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा। ये बात और टेंशनें भी दूर होती हैं। थैंक यू सो मच। फिक्रें भी दूर हो जाती है। हम फिक्र की बात कर रहे थे ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, एक कॉलर जो अभी पहले जिन्होंने कॉल किया था देखिए, एक कॉलर इन्होंने बात की कि मतलब सुकून मिलता है कुरान पढ़ने से। पहले कॉलर ने कहा कि मेरी जो है परेशानी दूर नहीं होती। तो एक वक्त आता है कि परेशानी आती है, लेकिन शायद ये भी मुझे लगता है इम्तिहान होता है। बिल्कुल, कि हम ये बात भी ना करें कि हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर भी टेंशन दूर नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लगता है कि अल्लाह से भरोसा खत्म हो रहा है। बहुत अच्छी बात आपने इस तरफ, इस एंगल से कि आप वाकई देखें कि इंसान को ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इंसान के ऊपर जो परेशानियां और मुश्किलात आती हैं वो भी इंसान को बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है। अल्लाह ताला उस वक्त इंसान को कोई चीज खास उन हालात में रख के इंसान को सिखा रहा होता है जो आम हालात में इंसान नहीं सीख पाता। इस वजह से वो परेशानी आती है और फिर एक वक्त होता है, हमेशा के लिए नहीं होती है और उसके बाद वो चली भी जाती हैं। अल्लाह ताला उनको टाल भी देता है। ये भी हमारे इम्तिहान का एक वक्त इम्तिहान का वक्त होता है। और इसमें आप देखिए, अगर थोड़ा सा सदका खैरात की तरफ भी थोड़ा थोड़ा इंसान करना चाहिए। कहते हैं जो कमाते हैं उसमें से जी कुछ थोड़ा सा देना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक है जी। मैंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा भी नहीं है, बड़े ही समझें। नहीं, बिल्कुल कीजिए, कोई मसला नहीं है। देखिए, जैसे अब हम लोग, मेरी तो खैर उम्र हो चुकी है, जब हम कुरान पाक के लिए बचपन में पढ़ते थे तो जैसे घरों में आती थी खवातीन पढ़ाने ना, या हम जाते थे ना, तो हमारी तजवीर इतनी सही नहीं थी कुरान पढ़ने की। और अभी बहुत मतलब हम में गलती है कुरान पढ़ने में ना। तो अगर मुझे बताए, और मतलब कहीं जाते हुए टाइम अब इतना स्टैंडर्ड नहीं है, इतना वो, तो जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उस तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सही कुरान पाक पढ़ने की। तो मुझे उनसे ये पूछना था कि ठीक है, हम कोशिश तो कर रहे हैं उसको बेहतर करने की, कोशिश कर रहे हैं जी। तो और किस तरह से पढ़ा जाए आप? हाँ, मतलब जाना मुश्किल होता है, जैसे आप तजवीज सीखने जाएं कहीं, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। चले सही, अभी इसके हवाले से भी आपको भी बता देते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा, इस हवाले से कुछ कहिएगा? इसमें यह है कि आप जो कोशिश कर रही हैं वो बहुत अच्छा है, और जाहिर है जो एक पढ़ा हुआ होता है और फिर एक एज के बाद जो है इंसान को थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, लेकिन फिर भी चूंकि अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, हमें इससे सही तरह से पढ़ना आना चाहिए। तो अगर हम खुद कोशिश करें और इसके साथ साथ कोई अगर कहीं जाना मुमकिन नहीं है तो आजकल तो आप नेट के ऊपर भी, ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स मिल जाएंगी, सहूलियात है कि जहाँ पे आप उसको लगा के आप सुन सकती हैं, और अगर वो नहीं है तो घर में आप किसी को रख सकती हैं। अच्छा, और बहुत से किरात की जो है वो कैसेट्स अवेलेबल मिलती हैं, सीरीज मिलती हैं। इस हवाले से भी आप जो है जरूर आप खरीद कर उनको आप सुन सकते हैं, साथ साथ आप भी उसी तरह ही पढ़ें। इसके साथ ही भी ब्रेक लेंगे, ब्रेक में फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। बात कर लेंगे खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और आज वक्त की कदर के ऊपर बात हो रही है। दीन के हवाले से भी रूबी बाजी ने बताया कि वक्त की कदर क्या है, और अब हम जानेंगे रूबी बाजी से कि इसे ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए। जी, आप देखिए कि वक्त की अहमियत के लिए खुद को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज प्लानिंग इज द की टू सक्सेस। और कोई भी चीज आपको मैनेज करने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, कमांडिंग आ जाती है, कंट्रोलिंग, इसी तरह कोऑर्डिनेटिंग और प्लानिंग, ये सारी चीजें। तो अगर इंसान अच्छी तरह से प्लान करके निकलता है किसी चीज को तो वो कामयाब हो जाता है, लेकिन अगर प्लानिंग हमारी अच्छी ना हो तो फिर हम नाकाम हैं। और एज अ मुस्लिम भी, if we want to succeed in this world and hereafter, we need to plan beforehand.
कोई भी चीज हमें पहले से प्लान आउट करना बहुत जरूरी है। और इसमें आप देखिए कि इज्तिमाई तौर पर भी हर इंडिविजुअल जो है उसके आसपास कुछ लोग हैं जिसकी जिम्मेदारी उस पर है या कामों की जिम्मेदारी उस पर है, तो हमें सबसे पहले अपने रोल्स एंड गोल्स का पता होना चाहिए, उसको हम लिख लें कि क्या है। और वैसे भी आप देखिए कि इस्लाम जो है वो हमें ये सिखाता है कि हम हर चीज को प्लान करके जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंसान थे, हर चीज में उनकी हमें प्लानिंग मिलती है, वॉर स्ट्रैटेजीज उनकी कितनी अच्छी थी। और इसी तरह फिर दूसरी चीज जो है वो मशवरा है कि इंसान किसी भी काम में दूसरे से भी मशवरा ले, लेकिन सबसे पहले अल्लाह से मशवरा। और उसके लिए इस्तिखारा जैसा खूबसूरत अमल हमें बता दिया गया कि जब भी कोई मुश्किल हो, आप सहाबा कराम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे की दुआ ऐसे सिखाते थे कि जैसे कुरान की कोई सूरत। तो इसमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, उसमें 2 नफल इस्तिखारे की नियत से इंसान पढ़े और उसके बाद इस्तिखारे की दुआ पढ़ ले। इसके लिए किसी इस्तिखारा करवाने वाले के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, खुद ही इंसान कर ले और ये चीज आ जाएगी और खुद इंसान करे। क्योंकि देखिए जो दुआ आप अपने लिए खुद मांग सकते हैं, जिस दिल के साथ, जिस तड़प के साथ, वो दूसरा आपके लिए नहीं मांग सकता। हो सकता है वो एक रूटीन के तौर पे तो कर ले, लेकिन वो चीज नहीं आ सकती ना। तो इसमें जरूरत इस बात की कि इंसान खुद इस्तिखारा करे अपने लिए, और फिर आप देखें कि हर बहुत सारे मसले जो है इंसान के इस चीज से भी हल हो जाते हैं। फिर आप देखिए कि प्लानिंग में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन। आप सोच रहे होंगे एकदम से मैं उठकर भागी थी, इसलिए कि लाइट ने स्पार्क किया था। और ये ऐसी सिचुएशन देखिए हम लाइव में यहाँ पे बैठे हुए हो सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा लाइट्स होती हैं, कोई भी टेक्निकल मसला भी आ सकता है, पर इतना रिस्क लेकर हम यहाँ पर बैठे होते हैं। और आप ये देखें कि कोई भी मसाइल हो सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ ही, और वक्त की कदर पर बात कर रहे थे और ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है। जी, इसमें हम बात कर रहे थे कि जैसे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं और कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं। लॉन्ग टर्म में आपको जो अगले 5 सालों में या 3 सालों में आपको कोई भी काम करने, मसलन आपका इरादा है आप घर बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उसको आप प्लान करके रख लें। इसी तरह शॉर्ट टर्म में फिर ये है कि आपके डेली के या वीकली के जो काम हैं, मसलन आप इबादत के हवाले से भी कर सकते हैं कि आपको रोज कितने नफल पढ़ने हैं, कितनी तस्बीहात करनी है, कितना कुरान पढ़ना है, या इसी तरह से वीकली आपको मंडे और थर्सडे का रोजा रखना है, आप इसको प्लान कर सकते हैं। फिर अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी कि आपको क्या मेजर्स लेने हैं उनकी पढ़ाई के लिहाज से, बाकी उनकी अच्छी ग्रूमिंग के लिहाज से, कुछ भी, तो उन चीजों को अगर प्लान आउट कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। फिर इस तरह घर के कामों के लिहाज से भी बहुत सारी चीजें हमारी पेंडिंग में क्यों जाती हैं, क्योंकि हम प्लान कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। तो मसलन घर की, जैसे अब ये लाइट की बात है, तो घरों में भी ऐसे, जैसे किसी की लाइट खराब हो गई, कोई लैंप खराब हो गया, कुछ हो गया, वो पड़े रहते हैं, हम उसको ठीक ही नहीं कराते। तो उस वक्त भी अगर हम उसको लिख लें उसी वक्त कामों को, तो फौरन से फौरन वो काम हो जाएंगे। तो इसका हल क्या है प्लान आउट करने के लिए, यानी ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि इंसान लिखना शुरू कर दे, क्योंकि इंसान के साथ भूल लगी हुई है। और आदम अलैहिस्सलाम भूले थे, लिहाजा औलाद भी भूलती है आदम अलैहिस्सलाम की। तो ये हर चीज को लिख लेना चाहिए ताकि हम उसको ज्यादा बेहतर तौर पर आगे अच्छा, लोग ये कि याद कर लेते हैं और फिर कहते हैं ओहो मैंने तो आज ये काम करना था तो भूल गए, कल कर लेंगे। तो इसी तरह आज का काम कल पे चला जाता है। इसमें देखिए ना, मजीद जो हम इसको प्लानिंग को देख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आप डेली के काम जो है वो भी लिखना शुरू करें। एक लिस्ट बना लें कि आज वो सुबह के वक्त भी आप कर सकते हैं, रात को भी, कि मुझे ये काम करने। फिर उसके बाद जो काम होते जाते हैं उसको टिक करते जाएं, और जो नहीं होते उसको क्रॉस करके नेक्स्ट डे के साथ आप उसको लगा लें। लेकिन ये कि रखें जरूर रखें, बिल्कुल जी। अब बस आज के लिए इतना ही, और मेखा में सब्जेक्ट को थोड़ा सा जो रह गया उसको भी इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे अगले हफ्ते। तो हम चलेंगे अब अगले सेगमेंट की तरफ। आज हम बात करें, आपको बताया था इंसोमिया पर, जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है उस पर बात करेंगे, और इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। इसमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, इंसान की अपनी खुद विल पावर से वो ठीक कर सकता है। किस तरह से, खुराक से, एक्सरसाइज से, और बहुत सी चीजें, हम इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे पर ब्रेक के बाद।
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाजरीन। और आज हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वही बात है कि हर घर में मौजूद है ये इंसोमिया नाम की एक चीज। इंसोमिया एक ऐसी बीमारी ही कहेंगे हम इसको जो नींद को खराब करती है और ये एक ऐसी चीज है जिससे नींद सही नहीं आती या नींद खराब हो जाती है, नींद देर से आती है, बेचैनी रहती है नींद के दौरान। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम 3 गेस्ट मौजूद है। एक एक करके सबसे मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और साथ ही स्पा ओनर भी हैं, शबाना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये स्पा के जरिए आपको बताएंगी इंसोमिया कैसे दूर किया जाएगा। हमारे साथ रियली गुड हर्बलिस्ट और साथ ही आपको ये हर्ब्स के हवाले से थोड़ा सा बताएंगी कि इंसोमिया को कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे साथ नाहिद जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं। और हमारे साथ हमारी डाइट्रिशियन और आपको डाइट के हवाले से इंसोमिया को कैसे खत्म किया जाएगा ये बताएंगी हमारे साथ डॉक्टर आयशा। साथ ही आपको बताएंगी कि एक्सरसाइजेस भी कितनी इंपॉर्टेंट है जिससे हम नींद को अच्छा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे शो में। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और आई थिंक हर घर में मौजूद है। हर घर में 3-4 लोग तो इस बीमारी का शिकार रहते ही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आयशा आप बताएं कि इंसोमिया है क्या, ताकि लोग जान सकें। इंसोमिया को जो इजीली डिफाइन किया जा सकता है या करना चाहिए, बेसिकली स्लीप का डिसऑर्डर है। ठीक है, डिस्टर्ब स्लीप को इंसोमिया कहते हैं। सिर्फ डिस्टर्ब स्लीप इसकी डेफिनेशन है। उसमें नींद का आगे पीछे होना, कम होना, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। लेकिन इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है या बल्कि उनकी खूबी ये होती है कि वो अगर रात में 6 घंटे की भी उन्होंने प्रॉपर नींद ले ली है तो वो फ्रेश होके उठ जाते हैं। कुछ लोगों में ये मसला होता है कि जब तक वो 9 घंटे या 8 घंटे की नींद पूरी ना लें वो फ्रेश नहीं होते। लेकिन ये इंसोमिया नहीं है, ये हर एक की डिफरेंट टाइप्स है। अच्छा, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे 8 घंटे सोना होता है। मेरे हस्बैंड का ये है कि अगर उन्हें 4 या 5 घंटे भी सोना मिल गया ही इज फ्रेश। ये हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। इंसोमिया ये नहीं होता। इंसोमिया ये होता है बार बार रात के दौरान उठना, ठीक है, डिस्टर्ब होना। ठीक है, उसका ताल्लुक स्ट्रेस से भी होता है, एग्जाइटी से भी होता है, डिप्रेशन से भी होता है, मेडिकेशन से भी होता है। मोटापा अगर बहुत ज्यादा होता है तब भी ये होता है कि आप रात में बार बार खर्राटे ले रहे होते हैं। स्लीप एपनिया जिसको हम बोलते हैं, वो उसका शिकार लोग हो सकते हैं, तब भी उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो वो उसकी वेरियस टाइप्स हैं। लेकिन जहां तक रहा सवाल कि किसी को नींद 6 घंटे आती है, 9 घंटे, दैट इज नॉट इंसोमिया। इंसोमिया ये है कि वो वाली नींद जिसके बाद आप अगले दिन उठें, आपका सर भोजल है, सर में दर्द हो रहा है, हेडेक्स हो रहा है। ठीक है, बाद पे फिर आपको गुस्सा भी आता है, डिप्रेशन आपका बढ़ जाता है, आपका पूरा दिन जो है वो बुरा गुजरता है, पूरा दिन जाया हो जाता है। अच्छा, एक और भी आता है कि जब बेड पर आप लेटते हैं उस वक्त नींद घंटों तक नहीं आती जी, करवट बदलते रहते हैं जी, तो ये भी इंसोमिया की निशानी है। हाँ। अच्छा सही, नाहिद आप ही बताएं। बहुत बड़ी कॉज डॉक्टर साहब ने बताई, मेडिकेशन। लोगों को ये नहीं पता होता कि आप एक मेडिसिन ले रहे हैं और दूसरी मेडिसिन अगर कोई और डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है वो अगर आपस में नहीं मर्ज हो रही तो आपको इससे भी इंसोमिया हो जाता है। आपके अंदर की गिल्ट इंसोमिया पैदा करती है, आपके अंदर का खौफ इंसोमिया पैदा करती है। अगर आपने कोई ऐसी चीज देख ली है आपकी नींद उड़ जाएगी, आपको नहीं आएगी नींद। या अगर आपने कोई ऐसा गुनाह किया कि जिससे आपको लगे कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, आपको नींद नहीं आएगी। आप कुछ भी कर लो, आप ट्रैंकुलाइजर्स खा लो। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं हमने ट्रैंकुलाइजर भी खाया, हमने गर्म दूध भी पिया, लेकिन हमें नींद नहीं आई। लेकिन वो क्या होता है, अंदर आपका दिमाग चल रहा होता है। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और वो आपको नहीं सुलाता, आप कितनी भी कोशिश करें, और सो भी गए तो 5 मिनट के बाद वो आपको अटैक करता है और आप फौरन से टेंशन में आ जाते हैं। कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई ऐसी सोच, कोई तकलीफ के बाद फैमिलीज में कई दफा खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो जाए, सडन डेथ, सडन सदमा के, तो सदमा भी किसी भी किस्म का वो सदमा। बल्कि थोड़ी सी डेफिनेशन ये भी कि जब आप जॉब चेंज करते हैं तब भी, घर तब्दील करते हैं तब भी, शहर तब्दील, जगह तब्दील हो जाए। ये जो इंसोमियाज होते हैं ना, ये होते हैं 1-8 महीने के, एक दो ठीक हो जाते हैं या 1-2 दिन के होते हैं, मतलब महीने से कम में ये ठीक हो जाता है। लेकिन कई डिप्रेशन ऐसे होती हैं या एक और चीज आ जाती है जिसमें ट्रैंकुलाइजर्स अगर ले रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स सुना है कि जो लोग लेते हैं ज्यादा, और जो उनकी नींद बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। आपकी ये जो है जिनकी डाइट इम्प्रॉपर है, डाइट सबसे ज्यादा आप जैसे कैफीन या ये स्मोकिंग करते हैं जो लोग, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी और ये सारी चीजें जो सारी। अच्छा, एक और चीज भी आती है जिसमें मैंने सुना था, अभी मैंने बोल के पढ़ा था, मैदा, चीनी
और चावल, सफेद चावल, ये भी इंसोमिया का प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो लोग इसको खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते, कार्ब्स, किसी भी किस्म के कार्ब्स जो है वो इंसोमिया का अगर एक्सेस में लिए हैं, अगर जिसमें शुगरी ड्रिंक्स जिसमें आ जाते हैं, ठीक है। जब भी कहते हैं ना बच्चे को आप चॉकलेट बहुत ज्यादा नहीं दो, वो हाइपर हो जाएगा। वो हाइपर होके सोता नहीं है छोटा बच्चा, वो जंप लगाना, जंपिंग करता है, कूदता है, भागता है, दौड़ता है। तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने कम चॉकलेट्स, कम स्वीट्स दें, कम स्वीट्स थे। अच्छा, स्पा में कैसे आती होंगी खवातीन, अपने सारे किस्से कहानियां लेकर आती होंगी कि कल ये हो गया, परसों ये हो गया, हस्बैंड ने ये कह दिया, बच्चों ने ये कर दिया। तो इसके हवाले से आप बताएं कि आप स्पाज में किस तरह से इंसोमिया पर कंट्रोल करवा सकते हैं। नाजिया, आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल, हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं बहुत ही रिफ्रेशिंग वे में। रिफ्रेशिंग में ये होता है, रिफ्रेशिंग भी होना जरूरी है। देखिए, अगर आप रात को जब आप काम से आते हैं, यू टेक अ शावर, उसके बाद आप पॉजिटिव चीजें देखें टीवी पे। टीवी पे जब आप देख रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए पॉजिटिव बातें करें, हंसें, कहका लगाएं, फ्रेश हो, म्यूजिक सुने, ये सब चीजें आपके अंदर इतना आपके माइंड को एम्प्टी ऐसे करते हैं जैसे आप डस्टबिन होता है और आप उसको रात को खाली करके ट्रैश बैग बांध के बाहर रख देते हैं जी सुबह, वो बिल्कुल मिसाल दी है आपने। बिल्कुल माइंड आपका ऐसे, बिल्कुल माइंड आपका ऐसे फ्रेश आपको चाहिए जैसे आपने अपने बिन को खाली कर दिया, डस्टबिन घर से। लेकिन जिनके घर के अंदर ही बदबूदार डस्टबिन पड़ा रहता है ना, वो बड़ी परेशानियों का बायस। अगर आप अपने माइंड के अंदर चीजें पालते रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स रखते रहेंगे, दूसरों के लिए बुरा सोचते रहेंगे, यू विल नेवर हैव अ गुड स्लीप। अच्छा, इन चीजों से ये भी मैंने सुना है कि जो नेगेटिव थॉट्स होती है ये टॉक्सिकेशंस पैदा करती हैं। बिल्कुल, जो आपके अंदर जहरीले मवाद। जी, अगर आप रात को सोते वक्त, बेस्ट ये कि अगर आप रात को सोते हुए पॉजिटिव सोचें, अपना पैशन सोचें, अच्छी चीज सोच के सोएं, पूरी रात पॉजिटिविटी आपके अंदर मूव करती रहेगी और आपकी बॉडी को रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स करेगी। अगर आप कोई चीज, गुस्सा, लड़ाई या किसी से आपने कोई हार्श वर्ड बोला है सोते वक्त और आप डिप्रेशन में आकर लेटेंगे, आप सोने की कोशिश करेंगे, करवटें बदलते रहेंगे, यू वोंट गेट अ स्लीप, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर पूरी बॉडी में ट्रैवल करती रहती है। इसलिए ज्यादा बेहतर नहीं होता शबाना कि आप कोई व्रत शुरू कर दें। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही थी जी, नाम का व्रत शुरू कर दें, आप रिलैक्स होना शुरू। क्योंकि हम जो ये थेरेपीज देते हैं इसके अंदर वी टेक देम इनटू अ ट्रांस। हम उनको जब मसाज करते हैं हम ये कहते हैं कि आप माइंड अपना जो है रिलैक्स करें, आइज क्लोज करें, फिर हम उनके फ्रॉम टॉप टू टो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज बीन ट्रीटेड, जैसे वो रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। हम कहते हैं आप ये फील करें कि लाइक यू आर वॉकिंग ऑन अ सैंड, आप बेयरफुट हैं, आप वॉक कर रहे हैं, बारिश हो रही है, आपके साथ अच्छा कंपेनियन है, या आप ड्राइव कर रहे हैं, सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है आपको पॉजिटिव थॉट। और आप अगर रात को सोते हुए अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप तस्बीह, इट्स वेरी गुड। अगर इन केस आपको तस्बीह से भी ये होता है कि जी थोड़ी देर पड़ी, फिर वो आप उल्टी गिनती गिने, ठीक है, आप 100 से 1 तक आप उल्टा उसको गिनना शुरू करें। आप देखें बाय द टाइम आप जितना आपका ब्रेन फ्रीक्वेंसी लो होती चली जाएगी, आप 1 तक नहीं आएंगे। मुझे याद है बचपन में कहा था शीप को जो है वो गिनना शुरू करेंगे, वो 1 शीप 2 शीप, तो फिर वो नींद आ जाती है। एक फैक्टर ये भी है कि अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ना शुरू कर दें तो आपका वो जो दिमागी खराबी है वो उस किताब में लग जाएगा, तो आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे। असल में माइंड को बेसिकली अपना जो है अपना रिलैक्स करने की जरूरत है, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है कि माइंड इसलिए भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा होता कि आपका जो पेट है, जब वहां पर जो है ना कुछ टेंशन चल रही होती, कहते हैं ना कि मैदा अगर आपका सुकून में हो तो फिर यह है कि आप किसी भी हालत में आपको जो है नींद अच्छी आएगी। लेकिन मैदा अगर सुकून में नहीं है, मतलब आपका स्टमक अगर सुकून में नहीं है, या जिस्म का कोई भी औज़ा जो होता है सुकून में नहीं होता, तो नींद की खराबी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैदे की बात होती है। तो हम खाने की बात करेंगे। इंसोमिया किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकता, किसी भी डिप्रेशन की गोली से ठीक नहीं हो सकता, किसी भी नींद की गोली से ठीक नहीं हो सकता। अब आपको जिन जिन चीजों से इसको ठीक करना है वो आप सुनिएगा। मैं डॉक्टर आयशा की तरफ और मैं अगेन नाहिदा आपा की तरफ आऊंगी खाने के हवाले से। पहले आयशा आप बताएं कि कौन कौन सी ऐसी खुराक लेना जरूरी है जिससे नींद अच्छी हो जाए। अच्छा, मैं आपको खुराक का बताती हूँ। जरा सा मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी तो ये डिस्कस कर लिया था इंसोमिया क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं। सही है।
अब हम इंसोमिया की ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं। हाँ, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इसकी जो है ना इंसोमिया की, उसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो ये है कि हम कॉग्निटिव उसको मेजर्स कहते हैं या कॉग्निटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। उसमें आता है जहन पुरसुकून रखना, नमाज की तरफ जाना, ठीक है, अल्लाह से मांगना, रुजू करना, सिजदे में दुआ मांगना, जो भी अपने मसाइल हैं। सही। कमरा उसमें साफ सुथरा होना चाहिए। बेडरूम को आप एज अ बेडरूम के वक्त यूज करें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का ये तरीका है कि वो 24 घंटे अपने बेडरूम में ही रहते हैं या रहती हैं। बेडरूम को जिन लोगों को इंसोमिया के प्रॉब्लम्स हैं वो दिन में बाहर का कामकाज करें, लाउंज में रहें, बाहर आए जाएं, सोने के वक्त अपना बेडरूम यूज करें, बिस्तर साफ सुथरा हो, जिस वक्त सो रहे हों उस वक्त एक्स्ट्रा लाइट्स ना हो, सफाई हो, पिलो साफ हो, पर्दे साफ हो, ठीक है, जहन पुरसुकून हो ना, जिसको हम बोलते हैं। फिर सेकेंडली हम आ जाते हैं उसको डाइट की तरफ लेके। कौन सी हमारी खुराक में वो चीजें हैं जो हम लें हमारी नींद बेहतर हो जाए, और वो चीजें जो ऑलरेडी नींद डिस्टर्ब है वो ना हो। एंड में आती हैं मेडिकेशंस। जब हम जाते हैं स्लीप कंसल्टेंट्स बोलते हैं लोगों को, उनके पास हम जब जाएंगे जब हमें इन तमाम तर हमारे कोशिशों से फायदा नहीं होगा। ये इसकी 3 ट्रीटमेंट्स हैं। 3 ट्रीटमेंट्स होंगे। अच्छा, ठीक है। डाइट का आपने सवाल पूछा था, अब मैं उसका जवाब दे देती हूँ कि बेसिकली हमें ब्रेन में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए होते हैं जो हमारी नींद को बेहतर करें। वो हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। उसमें ट्रिप्टोफैन है और अमाइनो एसिड है, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन बनाता है। मुश्किल से वर्ड है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कैसे ये हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीजें या हम ऐसा क्या करें। तो आपने बड़े बूढ़ों से, हर एक से, या माएँ अपने बच्चों को कह रही होती हैं बेटा सोते वक्त 1 गिलास गर्म दूध पी लिया करो, तो इससे फायदा होता है। हम लोग एग्जैक्टली ये हमने सुना होता है ना, उसकी वजह होती है कि नीम गर्म हालत में उसको लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हनी डाल के अगर ले लें, जरा सी हल्दी, हमारी नींद बेहतर होती है। बनानाज हैं, एग्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ओट के सीरियल्स हैं, ये चीजें नींद को बेहतर करती हैं। लेकिन प्रोसेस्ड फूड्स रात के वक्त लेना, उसमें सॉसेजेस हैं, उसमें बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, फ्राइड आइटम्स हैं। इवन चीज, सिर्फ कॉटेज चीज कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, लेकिन दूसरा वाला चीज है वो भी नींद की खराबी करते हैं। अच्छा, उसमें अब कैफीन का इस्तेमाल जो होता है वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है। कॉफी का इंटेक, मुझे ये चीज बड़ी मजे की लगती है कि जब कभी भी रात को मेरे अम्मी अब्बू अगर मेरे घर आते हैं तो खाना डिनर फिनिश हो गया, तो मैं कहती हूँ अब्बू अब चाय बना। नहीं बेटा चाय नहीं लाना, फिर हम रात को सो नहीं सकेंगे। हाँ, ठीक है, ये चीज होती है। तो वो लोगों को पता होता है कि हम ये कैफीन का इंटेक करेंगे हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। इसकी बजाय जो ग्रीन टी होती है वो सुना है कि बल्कि खत्म कर बल्कि वो रात में अगर पी, जिसके अंदर जिनसन टी जो है दैट इज वेरी गुड, जो चाइनीज बहुत लेते हैं। बट हमारे यहाँ ये होता है नाजिया कि अगर हम किसी से, जैसे बीइंग अ ब्यूटिशियन, अगर मैं किसी से कहती हूँ कि स्किन के लिए या फैटनिंग के लिए आप ग्रीन टी लें, वो इतना बड़ा मग लेके बैठे होते हैं। हाँ, ये बात तो मैं इतना बोल रही हूँ। यू हैव टू टेक वेरी स्मॉल। आप दिन में 4 दफा अपना वो लें। बेशक आप थर्मस में बना के रखें, इफ यू आर वर्किंग समवेयर ऑफिस में या आप वर्किंग जगह पे रख दें, लेकिन आप बिल्कुल इसको स्मॉल 3 to 4 सिप्स लें और रिलैक्स होके एंजॉय। ये नहीं कि आपने डाला और जल्दी जल्दी पिया कि मैंने ग्रीन टी पी ली, मेरे 4 मग पूरे हो गए जी, आज तो मैं फैट में कहते हैं एक पूरी रोटी खाते हैं वो भी मैदे वाली, और उसके बाद एक पूरा इतना बड़ा जार जो है वो ग्रीन टी का, ताकि उससे सारी रोटी जो है वो घुल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा नाहिदा आपा, कुछ ऐसे हर्ब्स बताएं जिससे जो है इंसोमिया का प्रॉब्लम दूर हो। चाइनीज थेरेपी है इसके लिए, इंसोमिया के लिए। वो लोग कहते हैं सिंथेटिक सिरका जो होता है, वो 1 चमचा सिरका लें, 1 गिलास गर्म पानी में डाल के रात को सोते वक्त पी लें। अगर अल्सर का प्रॉब्लम नहीं हो तो? नहीं, वो जब आप उसमें हनी और सिरका डाल देते तो आपको अल्सर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है। पानी ज्यादा, 1 गिलास पानी होता है और 1 टीस्पून आपका वो सिरका होता है। सेब का सिरका सबसे अच्छा होता है। अच्छा, और दूसरा हम लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो कहते हैं खसखस। 1 चमचा खसखस अच्छी तरह चबाएं और गर्म दूध पी लें। उससे आपको 1-2 दिन के बाद ही अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी, जिससे आप रिलैक्स होंगे, सुबह उठेंगे फ्रेश उठेंगे। ये खसखस का बल्कि मैं किस्सा भी सुनाती हूँ। मुगलाई दौर में जिस वक्त बादशाह जब उनको नींद नहीं आती तो हकीम साहब कहते थे कि अपने आप जो इनके शेफ्स होते थे कि आज जो है आप खाने में खसखस ज्यादा कर दें, देखो उससे फिर ये कि वो बादशाह सलामत को नींद। आप देखो जब आप कोफ्ते खाती हो, कोफ्ते खाने के बाद आपको नींद आती है, तो असल में खसखस क्या होती है? ओपियम
खशखाश का डोडा होता है, हाँ, हाँ। ठीक है, उसके ऊपर ओपियम होती है पॉपी सीड्स और ऊपर उसके खशखाश होती है। हाँ। तो खशखाश में थोड़ी सी ओपियम, हमारी जो मेडिसिन होती हैं, जो नींद लाने वाली दवाई होती है, उसमें ओपियम पड़ा हुआ होता है। ठीक है। और खशखाश रॉ मटेरियल में आपको मिल जाती है। आप जब खशखाश चबा के और गर्म दूध पी लेते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा गर्म दूध आपको बहुत अच्छा, और वाकई ये बात है, आप करके देख लो, आप डीप स्लीप लोगे चाहे कितना भी इंसोमिया हो आप। ओह, अच्छी खासी जो है वो, इफ यू एड हनी इन इट तो दैट इज वेरी नाइस। हनी और खशखाश मिलके वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब हम कॉलर का भी सिलसिला शुरू करेंगे और साथ ही आपको मैं बता दूं गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की तरफ से जो इनाम मिलेगा, सवाल उसका आपको बताती हूँ। ड्रामा अलिफ नून में अलिफ का किरदार किसने अदा किया था, ये आपने बताना है। गोल्डन पर्ल का सवाल है, आप कॉल करें और जीतें इनाम भी, और साथ साथ आप जिनको नींद की प्रॉब्लम है वो जो है सवाल करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आएंगे शबाना की तरफ। कुछ आप ये लेकर आएंगे चीजें जो आप बताएंगे कि ये स्पा में इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्ट्स, और ये किस किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली के नींद अच्छी हो। जी देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, स्पा इज अ फुल टॉप टू टो रिलैक्सेशन थेरेपी। ठीक है, हाँ। हम सर से स्टार्ट करते हैं। हम सर में हर्बल ऑयल्स को हॉट करके, उसको वार्म करके, उससे हम इससे मसाज करते हैं। अच्छा, इट गिव्स अ मसाज, हाथ से मसाज करने की बजाय आप इससे मसाज करते हैं। ये बिल्कुल अंदर तक आपके स्कैल्प पे टच होता है, और इससे जब आप मसाज करते हैं तो ये हर एंगल से आपको पेनिट्रेट हो जाता है, एंड इट गिव्स अ वेरी रिलैक्सेशन। ठीक है, अब मैं आपको बाद में इसको यूज करके भी बताऊंगी ताकि आपको पता लगे। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग। सही बात है, वो लग भी रहा है। क्लाइंट आता है, वो कहता है कैन वी हैव वन। अच्छा, सेकेंडली उसके बाद हम आते हैं फेस के ऊपर। ठीक है, फेस का हम मसाज करते हैं विद द हर्बल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर एरोमा थेरेपी ऑयल, दिस इज वेरी गुड फॉर जिनको नींद नहीं आती, क्योंकि मोस्टली जो है साइनस प्रॉब्लम हो जाती है रात के वक्त ना, ये सारे आपके साइनस को, आपके सारा जितने भी ब्लॉकेज है वो ओपन कर देता है। रीयूज, और इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि बस जब हम एरोमा थेरेपी दे रहे होते हैं, हमारा बेड स्पेशल एरोमा थेरेपी का स्पेशल बेड होता है, इसको लो बेड। ठीक है, वहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास वो होता है जो हम जलाते हैं, जिसके अंदर हम हर्ब्स डाल देते हैं। उसकी जो एरोमा है वो आपके बालों में, आपकी स्किन पे, और सबसे ज्यादा हम कहते हैं डीप ब्रीथ। वो ये एक और ये आपने जो थेरेपी बताई ना, ये नींद के लिए इस तरह भी कहते हैं कि आप अगर कमरे में खुशबू अच्छी हो तो नींद अच्छी हो जाती है। मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि अपने बेडरूम में रात को आप फ्लावर्स, मोतिये के फूल, फ्लावर्स आप होती है, और ये जो आपके रोजेज होते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, रूम बहुत अच्छा रहता है। और हम उनसे कहते हैं कि बहुत अच्छे ऊद का और इसके स्मेल का एरोमास के वो मिलते हैं बर्नर्स, आप वो अपने रूम में रात को बर्न करें। और जी, और वही वाली बात है ना कि वो जो बेडरूम वाला माहौल है रात रिलैक्सेशन, रिलैक्स होना बनाना। और ये इससे हम नेक पे मसाज करते हैं। इट वर्क्स एंड इट प्रेस ऑल योर वेन्स। इसको जब नेक पे मसाज करते हैं तो ये सारा वेन्स आपके जी सारा। फिर हम जब बैक बोन पे आते हैं, क्योंकि हम थकते हैं, सारा दिन बैठे होते हैं, इसको हॉट स्टोन थेरेपीज। ये स्पेशल स्टोन्स होते हैं जिसको हम गर्म पानी में डिप करके, इसको ऑयल के साथ पेनिट्रेट करके, ये हम बैक पे पूरा इसको रख के, और फिर हम कवर कर देते हैं विद द हॉट टॉवल्स। उससे जितना भी आपका पेन या एक होता है, बैक एक, वो इससे बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। देन वी गिव अ गुड मसाज। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, ये जो मसाज और ये 2-3 चीजें और रह गई हैं, इनके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन अभी लेंगे ब्रेक। आप लोग ब्रेक के बाद देखिएगा कि और कौन कौन सी चीजें जो स्पा में इस्तेमाल होती है जिससे नींद बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज का पहले मैं गोल्डन पर्ल का सवाल एक दफा फिर आपको बता दूं। आपने बताना है ड्रामा अलिफ नून में अलिफ का किरदार किसने अदा किया था। अच्छा, 2-3 मैसेजेस भी मेरे पास ऐसे आए हैं जिन्होंने स्पेशली कहा है कि उनका जरूर नाम लेकर मैं बताऊं। सबसे पहले तो मैं लूंगी मुनीबा का नाम। ये शीज मुनीबा सिद्रा फ्रॉम कराची, और पीरजादा महफूज जो है वो कश्मीर से, उन्होंने शो की तारीफ की है। इमरान साहब हैं, हसन इमरान साहब हैं झंग से, और सिद्रा और मुनीबा ने कहा कि आप एहसन खान, समी खान और सारा चौधरी को बुलाएं। पहले तो ये तीनों जो हैं ये लाहौर के लोग हैं, यहाँ पर मुश्किल से आते हैं, और दूसरा ये कि ये लोग इतना आ चुके हैं, अब ये कहते हैं कि अब हम क्यों आए दोबारा। तो वैसे भी बड़ा बिजी है, बिजी स्केड्यूल होता है इनका, तो मुश्किल होता है इन लोगों का ज्यादातर स्क्रीन पर आना, इसलिए अब उनको बहुत कम देखते हैं, ज्यादा ड्रामों में ही देखते हैं।
हालांकि लोग इनके बारे में बहुत जानना चाहते हैं और कुछ आए हैं मैसेजेस जो हमारे इसके हवाले से हैं। अच्छा, एक सवाल और है, मुझे टेंशन से नौजिया होता है, टेंशन से नौजिया की प्रॉब्लम। अब ये एक तो ये कि जारी बात है हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा बहुत डिप्रेशन से भी रिलेट हो जाता है। नौजिया में क्या करना चाहिए बेसिकली जब तबीयत खराब हो रही हो? लेमनेट या ग्रीन टी में लेमन डाल के भी लें तो उससे नौजिया कंट्रोल बहुत अच्छा। और इलायची जो होती है, अगर ग्रीन टी में इलायची और थोड़ा सा आप लेमन स्क्विज करके पिए तो अंदर से बहुत फ्रेशनेस है। इनको योगा करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग सोने से पहले, अगर ज्यादा टाइम है तो 3 डीप ब्रीथ्स अगर आप ले लें, इनहेल एक्सेल एंड देन यू गो टू स्लीप, बहुत इजी नौजिया हो जाता है। सेकेंडली ये अपने माइंड के, अपने हार्ट को के लिए एक्सरसाइज करें जिससे इनकी नौजिया कंट्रोल होगी, बिकॉज माइंड के साथ। तो ये जब ये सोने से पहले अपनी आईज बंद करें तो जैसे इंग्लिश के वर्ड्स है, ये अगर उर्दू में भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, कम टू माई हार्ट, क्लीन माई हार्ट एंड सोल, टेक अवे ऑल माई वरीज फ्रॉम माई होम एंड प्लीज गिव मी द रिलैक्सिंग स्लीप जो होता है, डीप स्लीप का। ये आप थेरेपी डेली करने की हैबिट डालें, बहुत अच्छा है जी। आलू बुखारा चूस लें, नौजिया खत्म हो जाता है। वो तो बड़े मजे का लगता है। और पुदीना, जरा सा पुदीना चबा लें, घर में उगा ले। मैं तो घर में उगाया हुआ पुदीना, बिल्कुल। ये तो ग्रीन टी में और लेमनेड में आप पुदीना फ्रेश उसी वक्त तोड़े डालें, सौंफ भी थोड़ी सी शामिल करवा दें तो वो भी बहुत फायदा करती है, रिलैक्सिंग। बिल्कुल। और हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ कौन है सर? आसमा बात कर रही हूँ कराची से। आसमा, सवाल का जवाब देंगी? कमाल अहमद रिजवी आंसर। ऑलराइट। और आप नींद के हवाले से कुछ यही, नींद अच्छी आती है? मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है। आजकल जैसे रहता है मेरी जो कुछ एक्सट्रीम नींद आ रही है तो मुझे होता है कि मैं कितना सोऊंगी, तो ऐसा क्यों होता है सर में इतनी नींद क्यों आती है? और मुझे ये पूछता है कि सर्दियाँ है ना आजकल, तो मेरी बोन्स में बहुत दर्द होता है, वो सर्दी की वजह से मेरी बोन्स अकड़ जाती है। ओके। चले इस हमारे से भी डॉक्टर आयशा से और नाइद आपा से पूछते हैं कि कुछ बताएं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं जरा किचन की तरफ और कुछ ऐसी एक आध डिश आपको बनाकर बताते हैं जो इंसोम्निया के लिए बड़ी अच्छी है। और इनका क्या कहना था कि नींद बहुत ज्यादा आती है, नींद ज्यादा आने से जिस्म पे करता है। एक और चीज जो मैंने सुनी हुई है कि जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है, नींद की जो प्रॉब्लम आती है उनमें बेसिकली टांगों में बहुत दर्द होता है। तो इस हवाले से भी कुछ बताएं। तो सर में और गर्दन में बहुत दर्द, सर में और गर्दन में भी बहुत दर्द होता है। ऑलिव ऑयल और आमंड ऑयल को गर्म करके उसका अगर ये मसाज लिया करें बिफोर गोइंग टू बेड, और जैसे विंटर्स है उसको अच्छी तरह कवर कर लें, बहुत अच्छा हो जाता है। उससे जो है ना ये पेन फिनिश हो जाएगा। अगर ये 40 डेज तक ऑलिव ऑयल गर्म करके उसमें थोड़ा आमंड ऑयल और अच्छी तरह उसको मसाज करें, उसमें आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके बेहतर हो जाएगा। अच्छा, हम चलते हैं जरा किचन की तरफ। आजा आयशा, हम थोड़ी सी खुराक जरा लोगों को बता दें कि कौन कौन सी खानी चाहिए। आज हम बनाएंगे एक ऐसा एग जो फटाफट भी बन जाएगा, और दूसरा ये कि ये इंसोम्निया के हवाले से भी अच्छा है। जिनको नींद बहुत ज्यादा नहीं आती है उनके लिए ये कि अंडा जरूर खाएं, स्पेशली सर्दियों में। बिल्कुल। तो कुछ खुराक आप बताएं कि कौन कौन सी चाहिए, कौन कौन सी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो दूर। वो वाली वेजिटेबल्स जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो। आप घर में अगर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में मौजूद होता है। तो वो वाली सब्जियां जिसमें ये ग्रीन पिगमेंट मौजूद हो, ठीक है, और वो जाहिर है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में होगा, तो इससे आपकी नींद जो होती है वो बहुत बेहतर होती है। और ये बच्चों को जरूर देना चाहिए, बड़ों को जरूर देना चाहिए जिनमें स्लीप डिसऑर्डर्स मौजूद हों। और अभी जैसे हमारी कॉलर ने बताया कि उनको नींद बहुत ही अच्छी आती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको नींद अच्छी आती है। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात ये भी है, जरूरत से ज्यादा सोना, ठीक है, गैर जरूरी सोना, मतलब 12 घंटे 15 घंटे। बहुत सारी लेडीज को ये आदत होती है कि दिन में 12-1 बजे वो सो के उठ रही होती हैं, पूरा आधा दिन वो सोने में गुजार देती हैं। वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो भी कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है कि इससे एजिंग जल्दी आती है, क्योंकि आपका बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा अगर सो रहे होते हैं तो उसके बाद भी जो होता है उनके बॉडी एक्स हो जाते हैं। तो अपना एक जो नॉर्मल इंसान की रिक्वायरमेंट है वो 8 से 9 घंटे है अडल्ट्स में, ठीक है। बच्चे भी अगर इतना सोएं तो बहुत अच्छा है, इसको बहुत ज्यादा तजावज नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। और रात के वक्त प्रॉपर आपने इशा की नमाज अगर आप अदा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर मियाँ बीवी जैसे बच्चे सो गए, आप लोग मिलके वॉक करें,
अच्छा, और वो जबरदस्त रहता है, आपका मौसम भी अच्छा है। हाँ, काफी सारी तो इस वक्त की जाए आपकी बालकनी में, बाहर की जगह पे, ग्राउंड में आपने अच्छी वॉक की, आप अपने आप को थकाते हैं ना, आप जिन लोगों में ये प्रॉब्लम है उन्होंने अच्छी वॉक की, उसके बाद घर आके अगर वो अच्छा सा थोड़ी देर के बाद ग्रीन टी लेने के बाद एक अच्छा बात लेते हैं, हॉट बात लेके सर पे थोड़ा मसाज हो जाए, टांगों पे हो जाए और फिर वो सोएं, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, एक चीज और भी आती है और वो ये कि लेमन का इस्तेमाल अभी हमने हर जगह पे कहा है, तो लेमन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ये इंसोमिया के लिए बहुत अच्छा है। तो एक तो ये भी, और दूसरी चीज ये, एक तो हमारा कॉलर से बात कर लेते हैं। हरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाजिया, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हैं, और आपका जो सेशन चल रहा है वो भी बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। कुछ आप हमारे शो के हवाले से कुछ बात करेंगे? आज का टॉपिक जो है जी बहुत जबरदस्त है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, और जो है वो मैं आपको भी देख रही हूँ, आप माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हैं। आपने जो है वो सब्जियों के सारे कलर जो है वो आपके सूट में आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सवाल का जवाब देना चाहूंगी, कमाल अहमद रिजवी। अच्छा, लेकिन ये कि आपको पता ना 1 महीने तक आपको भी इनाम तो नहीं मिल सकता। तो वो तो नाजिया, लेकिन है कि अभी बस मुझे मिला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। जी जी, आपके पास हमेशा लेट पहुंचता है वहाँ पर, ये नहीं मुझे पता क्यों, है ना? बात नहीं नाजिया, आपसे बात हो जाती है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड को जो है ना कभी कभी रात में अचानक ऐसे नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाँ जी, तो उसके बाद दोबारा नींद आना बहुत मुश्किल होती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग अगर मोटापे का शिकार होते हैं, अच्छा, ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार होते हैं, तो रात में अगर आप महसूस करें तो उनको स्लीप एपनिया की शिकायत हो जाती है। वक्ती तौर पे क्या होता है, उनकी अचानक से आंख खुल गई, ठीक है, वो बहुत जोर से उनको सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही होती है। इसको ट्रीट करवाना स्लीप एपनिया को स्लीप कंसल्टेंट से बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसमें बेसिक जो है वजन को कम करना बहुत जरूरी होता है। उसकी वजह क्या है? देखिए, आप थोड़ी देर के लिए सोए, उसके बाद अचानक से आपकी आंख खुल गई हड़बड़ा के, खराटे आपके बहुत ज्यादा हो रहे थे, उसके बाद फिर दोबारा सोए, ठीक है, तो वजन को कम करना इसके लिए बहुत जरूरी होती है। अगर नहीं करते, ठीक है, वजन का काम, और यही डिस्टर्ब स्लीप रहती है, अगले दिन सुबह माइंड बिल्कुल फ्रेश नहीं होता, सर में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इन लोगों को हो सकती है। कई जगहों पे देखा गया है कि ये लोग जब गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, हाँ, अचानक से नींद आ गई, दैट इज सो डेंजरस, क्योंकि वो रात की नींद पूरी नहीं हुई होती, तो नेचुरली दिन में ऊँघ आ जाती है या नींद आ जाती है, ऐसा बिल्कुल मसला आ सकता है, तो ये फिर एक खतरनाक मसला बन सकता है। लेकिन डॉक्टर राइट, ये नहीं होता कि जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनको नींद ज्यादा आती है, फिर जब वो आधी रात को देर तक सोते हैं, नींद नहीं आ रही, वो फिर मिडनाइट मील्स लेना शुरू करते हैं, उनको आधी रात को भूख लगती है, वो फिर ऐसी चीजें, चिप्स है या ऐसी क्रेविंग उनको होती है कि जी हमें कोई फास्ट फूड या ऐसी चीजें मिले जिसके अंदर फैटनिंग बहुत होती है, ड्राई फ्रूट्स वो बहुत खा लेते हैं, वो फिर सो जाते हैं, तो वो खाते हैं जी, उनको खाली पेट होता है ना, तो वो बजाय टुवर्ड्स दी बैलेंस डाइट जाएं, या वो गर्म दूध ले लें, ठीक है, या वो कोई सब्जी या फल निकाल के खा लें, या बॉयल एग ले लें, वो इस तरफ नहीं जाते, वो जंक की तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल से मिडनाइट मील्स जो होती हैं, जो इस तरह के फास्ट फूड हैं या जंक फूड्स हैं, वो ज्यादा मोटापे की तरफ ले जाती है, और ज्यादा उनकी प्रॉब्लम खराब होती है, क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, वो निम्कोज है, इस टाइप की चीजें बहुत लेते हैं, बिकॉज ये रेडिली अवेलेबल है, वो मेहनत नहीं करना चाह रहे, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, कोक निकाल लेते हैं साथ में, और चिप्स का पैकेट ले लिया, वो फिर आधी नींद नहीं आ रही थी तो हमने कहा चलें टीवी देख रहे हैं और चिप्स खा लिया। अच्छा, एक और चीज भी, प्रिजर्वेटिव फूड जितने होते हैं उससे भी नींद का प्रॉब्लम होता है, जितने भी प्रिजर्वेटिव। लेकिन ज्यादा सोना आई थिंक मोटापे की निशानी है, जब ज्यादा लोग सोते हैं आई थिंक वो मोटापे की वजह से। ऐसे मोटे लोग भी होते हैं, ये आपको पता नहीं होता, आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हुआ होता है, उसमें लोग सोते हैं, नींद आती है, और आप अनइंटेंशनली सो रहे होते हैं, बैठे बैठे, तो वो आपको ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाते हैं, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये पता। आई थिंक वॉकिंग हैबिट अगर 45 मिनट्स आप ट्रेडमिल या वॉकिंग कर लें, आई थिंक दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज। यही तो भी आयशा बताया कि रात में फैमिली के साथ जाएं और जाके आप एक्सरसाइज करें। अच्छा, मैं 1 सेकंड में जो है ये भी बता दूं मैंने क्या क्या डाला था इसमें। ये एक ऐसा एग है जो घर में 2 मिनट में बन जाता है। आपने ऑयल डाला है इसमें आपने डाले टमाटर डाले, अंडे को मैंने एक एक करके इसी में डाल के इसको जो है स्क्रैम्बल कर दिया, साथ ही इसमें आप धनिया डालेंगे और इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली है। मैंने इसमें कोई लाल मिर्च नहीं डाली, लाल मिर्च भी
स्किन के लिए जरा खराब होती है, इसलिए आप उसे कम ही इस्तेमाल करें। हमारे साथ दोनिया है, दोनिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोनिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल, सवाल का जवाब दोगी? कमाल अहमद रिजवी। अच्छा नाजिया पी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ओ थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी जी, कहीं बात की आप पर निकाह हो गया। भाई ये बात आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल रही, मुझे तो नहीं अच्छा लगता था ना कि मैं खुद बताऊं, तो मेरी दोस्त ने नहीं, लेकिन और सबसे पहले मैंने आपको मैसेज भी करा था मुबारक का। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैंने देखा भी था। तो दोनिया, आज के सब्जेक्ट के हवाले से कुछ कहोगी? नाजिया भी मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन मेरी अम्मी है ना, उनको बहुत रात में लेट नींद आती है। तो आप फौरन से पहले बताएं इस हवाले से भी। और ठीक है, इस हवाले से बताओ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बस हमारी लाइट नहीं होती सुबह में ना। नहीं, अम्मी के बारे में बताएं कि अम्मी को मतलब क्या कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, क्या है? कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? बस ऐसी लेट नींद आती है, बहुत लेट नींद आती है। सुबह लेट उठती है जी? दिन में ज्यादा सोती होंगी? दिन में ज्यादा सोती है अम्मी? दिन में तो सोती नहीं है, सब काम ही वो करती है। ये जरा परेशानी की बात है। कुछ पूछना आप में से, कुछ पूछेंगे इनसे कोई बात? कुछ पूछना है क्या के बारे में? उनकी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं, उनको सूप रात को, वेजिटेबल सूप्स हैं, इस तरह लिक्विड डाइट ज्यादा कर दें। लिक्विड डाइट से ये होगा कि उनको इजी रहेगा एंड देन शी विल हैव अ वेरी गुड स्लीप। बिल्कुल सही है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग दोनिया। मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि मैंने इस पे जो है ज्यादा से ज्यादा धनिया का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, क्लोरोफिल जैसे मैंने कहा, वो ग्रीन में मौजूद होते हैं ना, तो ये जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इनका आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ये भी बहुत बेहतरीन होता है, स्पेशली इंसोमिया के हवाले से। वैसे नाज़िया, एक बात बताऊं, लोग वीना मलिक का स्कैंडल भूल के आपके निकाह के ऊपर हर चैनल से आपको मुबारकबाद आ रही है, तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छी सबसे ज्यादा अच्छी चीज है मेरे लिए। पॉजिटिव न्यूज अगर आती रहे हमारे मुल्क से सेलिब्रिटीज की, तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छी है। और बिल्कुल यही पॉजिटिव न्यूज लोगों को और पॉजिटिव बनाएगी। रात को जब अच्छी न्यूज सुन के सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। नींद भी अच्छी आएगी। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की कि अब लोगों को जो है ना जरा डाइवर्जन हो जानी चाहिए। वीना मलिक का स्कैंडल भूल के अब लोग नाजिया की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी हमें जो है मैसेज किया, कॉल किया। मैं ये उधर ले आती हूँ और थोड़ा सा हम जो है ऐसी खुराक के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ जो मील पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि सुबह का नाश्ता जो हो वो सबसे कम हो, उसके बाद दोपहर को हल्का फुल्का हो, और रात का जो मील हो वो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट हो। ये हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है, बिकॉज रात का एक फैमिली मील होता है, आपके मियाँ आते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें डेकोरेशन होती है, सेलिब्रेशन होती है। जो रात के हैवी मील्स हैं वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देते हैं। असूली तौर पे सुबह का नाश्ता सबसे हैवी हो, लंच उससे कम हो, और डिनर सबसे लाइट। लेकिन डॉक्टर आयशा, मैं 30 ईयर्स से वर्क कर रही हूँ, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मैंने लंच को स्किप किया हुआ है अपनी लाइफ से। आई जस्ट टेक अ फ्रूट, या मैं बिस्किट के साथ ग्रीन टी या कोई कॉफी, जैसे बट यू आर टेकिंग समथिंग वेरी स्मॉल, आप बल्क में खाएं और फिर आप जाके जिम करोगे ना, मोटी नहीं होती। आयशा ने बड़ा अच्छा बताया हुआ है कि आपका एक बॉक्स होता है जिसमें आपके ना छोटे छोटे जो आपने बताया ना, वो आपके पोर्शन भी बन गए हैं। बिल्कुल लंच को स्किप ना करें, लेकिन आप अच्छे तरीके से डाइट जूस या वेजिटेबल्स ले लें। और उसके साथ ये है कि अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइट लंच, इट डिपेंड्स ऑन एज टू एज इवन, कि आपको एक एज में जो है हैवी खाना खाना है, जैसे एज और बढ़ेगी तो फिर आपने अपना बच्चों को जैसे जो लोग दोपहर में बहुत भर के लंच करते हैं, चावल खाली रोटी, उनको फिर दिन का वो सो जाते हैं, रात को उनको नींद नहीं आती। इन्होंने रेशियो दिया है 4 टेबल स्पून, सिर्फ 4 टेबल स्पून। मैंने कल भी मैंने खाया। जो लोग दोपहर का लंच बहुत हैवी करते हैं उनको फिर दोपहर की नींद आती है, हो जाती है ना जी, स्पेशली अगर राइस रात में कैसे नींद आएगी। बिल्कुल 3-4 घंटे डीप स्लीप ले लेते हैं उसके बाद। अच्छा, लेकिन वजन बढ़ने की सबसे बड़ी निशानी होती है कि रात में जो लोग खाना ज्यादा खा लेते हैं पेट भर के, ये मैंने खुद देखा है। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि आप कैसे कंट्रोल के। मैं यही कहती हूँ, मैं 7 बजे के बाद आई ट्राई टू अवॉइड फूड, और अगर कुछ खाऊं भी तो बहुत लाइट सा खाऊं। हमारे साथ कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। पाकिस्तान जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कहना चाहूंगी नाज़िर, रोज बरोज तुम्हारी बहुत ही तरक्की हो रही है, प्रोग्राम में गेस्ट भी बहुत अच्छे बुलाती हो, और आज 3 लेडीज तुमने बुलाई है, माशाअल्लाह। लगता ही नहीं है, क्योंकि इतना उसमें जो है ना एक है कि मतलब सारी इतनी अंडरस्टैंडिंग बातें कर रही है, एक दूसरे को मतलब
वो कहती है कि हाँ आपकी बात सही है। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम तो नो डाउट बिल्कुल सही बात है। आप बड़ी अच्छी बात आपने नोट की है, वैसे पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। बात ये होता है ना कि कुछ अपना ज्यादा बताना चाहता है लेकिन नहीं, बहुत अच्छा बता रही है तीनों माशाल्लाह बहुत अच्छे। और इनके जो नंबर्स रिपीट करती हो ना, जो सेल नंबर्स, जी जी, थोड़ी देर रहने दिया करो ना ऑन द स्क्रीन। अच्छा चलिए, तो हमारी टीम भी सुन लेंगी। ठीक है, नहीं होता ना कि तुम्हारा प्रोग्राम और बातें सबकी और तुम्हारी इतनी अच्छी होती है तो उस तरह ज्यादा ध्यान होता है ना। और वैसे तो सवाल करने की कोई नौबत तो है नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि खराटे वजन हो खराटों के हवाले से शायद था। हाँ, वो मैं स्लीप एपनिया में अभी बता दिया था। हाँ। लेकिन जिन लोगों में वजन की ज्यादती होती है उनको खराटों का काफी मसला बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और ये सिर्फ मर्द हजरात तक नहीं रहता, इवन लेडीज जो कि मोटापे का शिकार हो जाती हैं। अक्सर कोई लोग मोटापे का नहीं भी शिकार होते, वो साइनस प्रॉब्लम एयरवे क्लियरिंग जो है, जब आप स्मेल अगर देखें तो इट ओपन्स ऑल योर जितनी ब्लॉकेज है। अच्छा एक और भी अगर एयरवे का कोई भी पैसेज ब्लॉक है ना, ट्रेकिया से लेके आगे तक कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, कोई ब्लॉकेज है या बलगम जमा हुआ है, तब भी ये मसला होगा। बिकॉज फिर सांस वो नोज के जरिए नहीं ले पाते, मुंह खलता है। नाज़िया देखें, ये जिस तरह आईपैड्स हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही हो ये थोड़ी देर लगा लें, इसके अंदर जेल्स हैं, ये जेल्स हैं। ठीक है, इसको अगर आप गर्मी है तो फ्रिज में रख दें और अगर सर्दी है तो गर्म पानी में रखें। जब आप रखें तो आपको बहुत रिलैक्सिंग जी हाँ, ये आई पैड्स है। सेकेंडली ये आई मसाजर है, ये देखें वाइब्रेट करता है। अच्छा, जब आप इसको आईज पे रखते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। ये आपको थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, आपको जब ये मसाज होता है तो इट विल जेल्स हैं जिसको हम गर्म पानी में, वही गर्मियों में ठंडे पानी में और सर्दी को गर्म पानी में, इसको अगर आप नेक पे या ऐसे करके नेक थोड़ा सा शोल्डर्स पे रखें तो इट गिव्स अ वेरी गुड रिलैक्सिंग। आपने बताया कि वो नेक का और सर का, और ये हमें दोनों चीजों को क्योर करने के लिए बहुत अच्छा है। और नाज़िया, अगर जैसे अभी हम साइनस की बात कर रहे थे, अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है, आप एक पतीले में पानी गर्म करें और उसमें सॉल्ट डालते हैं, नमक डाल के और उसकी स्टीम ले लें, आपका पैच से पूरा खुल जाएगा। ये देखें, हमने हमारे पास ये पूरे पैक्स होते हैं, ये सी सॉल्ट्स हैं। ये जब हम स्टीम देते हैं उसके अंदर डाल के और फिर उनकी स्टीमिंग, मतलब वो वाली चीज है जो आपने बताया कि सारी चीजें हर्बल। देखिए ना, जो वेस्ट है वो इन चीजों को एडमायर करता है, और हमारे कंट्री में जो है वो चाहते हैं रेडीमेड क्रीम से ओवरनाइट लगाएं और उसका रिजल्ट आ जाए। क्योंकि हर्बल से कभी साइड इफेक्ट नहीं होते, थोड़ा सा देर से करता है, लेकिन आप देखें सेंचुरी से हर्बल को इतना ज्यादा प्रोमोट इसीलिए है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। सोबिया जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक नाज़िया, एंड कांग्रेचुलेशन। ऐसे निकाह के बाद मैं देख रही हूँ नाज़िया दिन ब दिन निखरती जा रही है। थैंक यू सो मच। पूरी वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई, हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच सोबिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, दुनिया ने आज और कह दिया तो रिवील होगी और ज्यादा बात। नाज़िया, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। हाँ जी, आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। कमाल अहमद रिजवी हैं, और मैं आपके गेस्ट से पूछना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड को, जैसे आप कह सकते हैं कि इंसोमिया की प्रॉब्लम है ना। अब देखिए, डॉक्टर आयशा बता रही है कि बाद दफा वेट की वजह से, ज्यादा होने की वजह से भी लोग खराटे लेते हैं। उनका वेट हालांकि आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा है, 60 या 60 के अंदर आता है ना उनका वेट, लेकिन उनको फिर भी रात में नींद का बहुत प्रॉब्लम रहता है और उनको एलर्जी प्रॉब्लम भी है, और वो डेली जो है एंटी एलर्जी भी लेते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि उनके नींद का मतलब कि ये क्या वजह है कि उनको नींद नहीं आती ना? ठीक है, चलिए, इसमें ये है कि उनके थैंक यू सो मच। अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तीनों आपस में बता रहे थे कि ये लें और ये हमारा एयरवे या एयर पैसेज क्लियर हो जाता है, वो एंटी एलर्जी ले रहे हैं। ठीक है, एंटी एलर्जी लेने का क्या मतलब है? या उनको सांस का कोई मसला हो रहा है, छींकें बहुत ज्यादा होती हैं, नजला रहता है, ठीक है, और इन चीजों की वजह से हेडेक्स भी होता है। इनको चाहिए प्रॉपर ENT कंसल्टेंट के पास, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, वो उनका सारा एक्सरे या साइनसेस को चेक करके और जो प्रॉपर मेडिकेशन होगी वो देंगे, वो ट्रीट हो जाएगा। तो इनके ये अच्छा, कुछ साइनस के लिए कुछ हर्ब्स वगैरह कुछ है? मसला हल बेटे, सबसे बड़ी तो यही है कि नमक की स्टीम ले लें। अगर आप स्टीम प्रॉपर नहीं ले पाते हो, थोड़ा सा गर्म पानी लो, उसमें थोड़ी सी चुटकी नमक डालो, और जैसे वुजू के लिए हम नाक में पानी लेते हैं, आपके यहाँ तक टकराए जाके, ठीक है,
तो वो आपका पैथवे खोल देगा ये सारा। और डॉक्टर बासी ये भी तो होता है ना कि लोग जो कहवा बनाते हैं उसमें लौंग और लौंग, दालचीनी, लौंग, उसका रात दालचीनी, को अगर आप लेते हैं ना कहवा बना के थोड़ा उससे सॉल्ट भी आपको विद द फायदा सॉल्ट, उससे भी काफी जी, फर्क तो पड़ उसके जाता है। जैसे आपने ग्रीन टी बनाई उसमें थोड़ा सॉल्ट डालें, उसमें दालचीनी और लौंग डालें और उसकी डेली रात को सोने से पहले, तो वो साइनस प्रॉब्लम उनकी जो है वो सारी खत्म कर अच्छा जी, अच्छा कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको फटाफट बता दूं कि किन किन चीजों से जो है ज्यादातर जो है इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है। ये कुछ ड्रग्स ऐसी जो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रखती हैं, वो भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिससे टॉक्सिकेशन पैदा होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम आता है। कैफीन, स्ट्रेस हो गया, जेट लैग हो गया, अगर आपने अपना कारोबार शिफ्ट किया है या काम शिफ्ट किया उससे भी हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। आप बहुत ज्यादा काम करें, एक्स्ट्रा काम करें, अपने आपको रिलैक्स नहीं करें, जो योगा आपको रिलैक्स करेगा या फिर ये स्पास वगैरह ये थेरेपीज जो होती है ये रिलैक्स करेगा। अच्छा, साथ में जो है गंदगी कहीं पर होती है, आप ये देखें, उससे भी नींद का खलल आ सकता है। अगर आपका मोहल्ला, आपको मैंने कहा था कि साफ करें, वो भी नॉइज पोल्यूशन से भी इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोग जो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं एक्सट्रीम में, उनको भी नींद का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी नाइटमेयर्स की, जिस तरह अभी नाहिद आपा ने बताया था कि जिन लोगों को खौफ या डर हो जाता है, उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, और कौन कौन से जो फूड होते हैं ये भी आप इन्होंने बताया। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे हो गए, इसके अलावा ये कि चॉकलेट्स वगैरह हो गई, शुगर हो गई, और कई ऐसे लोग हैं जो हमारे दीन की कुछ ऐसी चीजों को, जो दीन में नहीं ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह है, और ये सोचते हैं कि उससे नींद आ जाती है। तो आप ये सोचें कि सबसे ज्यादा बुराई है, अल्लाह ताला ने इस चीज को मना भी किया है, लेकिन लोग अपना डिप्रेशन या टेंशन दूर करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं जरा सी आपकी बात मुझे काटनी पड़ रही है। अल्कोहल का जहां तक सवाल है, जो लोग इसको स्टार्ट करते हैं इनिशियली उनकी नींद बहुत बेहतर हो जाती है और वो ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हम इसका इंटेक जारी रखें, ठीक है, और ये इससे हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो रहा है, हमें बहुत ही सूदिंग इफेक्ट आ रहा है, हमारी नींद बेहतर हो जाती है, और वो इस प्रैक्टिस में पड़ जाते हैं, एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। जो इसकी ग्रेजुअल प्रैक्टिस में लोग रहते हैं और कंटिन्यूसली फिर इसको लेने लगते हैं, उनके बहुत बुरे स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इनिशियली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो लोग इसकी तरफ चले जाते हैं, से एक अच्छा रिजल्ट आता है, फिर वही चीज नेगेटिव। खुश रहे सोने से पहले। अगर आपके पेरेंट्स हैं उनको प्यार करके सोएं, अगर आपके बच्चे हैं आप उनको हक करके सोएं, बच्चों को भी अच्छी नींद आएगी, आपको भी अच्छी नींद आएगी। पॉजिटिव। एक हमारी कॉलर और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? मैं प्रीति सिंह बात कर रही हूँ लाहौर से। ओ जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्लाह का करम है। आपसे मैंने एक बात पूछनी थी, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। और दूसरी ये बात कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम ही आपका प्रोग्राम देखे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ये केबल पे ये अलाउड नहीं है ये वक्त चैनल को आना। ओके, तो फिर आप कैसे देखती हैं? आप नेट के जरिए देखती हैं? आज ही हमने वो यहाँ पे जो केबल ऑपरेटर हमने उनसे कहा कि हमने कहा नहीं ये चैनल हमें चाहिए। ओह, दैट्स गुड। अच्छे दोस्तों वाली बात की ना आपने। हाँ जी जी। और दीदी मैंने आपसे बात करी थी, आपकी स्माइल और आपका फेस तो बहुत अच्छा है। यकीन कीजिए मैंने फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा है। अच्छा, चलिए आप सवाल का जवाब देंगी? लाइन ही कर, सारी तारीफें करके लाइन आ दिया। अल्कोहल की बात हो रही थी, इसमें ट्रैंकुलाइजर्स भी यही करते हैं। हाँ। जब लोग ट्रैंकुलाइजर्स लेना शुरू करते हैं तो एक वक्त आता है कि वो ट्रैंकुलाइजर्स भी काम करना बंद कर देते हैं, या उनकी डोज बहुत बढ़ जाती है। डोज बढ़ जाती है। अच्छा, डोज बढ़ने के बाद ग्रेजुअली ये होता है कि आपकी नींद डिसऑर्डर। अच्छा, एक लास्ट एक सवाल रह गया, वो मैं जरूर, कि मैंने एक रिसर्च निकाली थी। रिसर्च के मुताबिक सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, टर्की, लिबनान, जापान, इनमें इंसोम्निया का प्रॉब्लम बहुत ही माइनर मिकदार में है। सबसे ज्यादा है अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इन इलाकों में जो है सबसे ज्यादा एक्सेसिव। बाकी यूरोप के कुछ इलाके जहां पर जरा आधा आधा है। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती ना, हमारे ब्रेकिंग न्यूज बहुत ज्यादा होती है। अब तो ब्रेकिंग न्यूज ही आ जाएगा, मैंने निकाह हो गया, अब वो ब्रेकिंग न्यूज। हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और अमेरिका में फास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। आप चलते फिरते हॉट डॉग खा रहे हो, आपने पिज्जा लेके उठा के खा लिया, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट। तो मैंने यूरोप में देखे खाने का बहुत ख्याल रखते हैं लोग। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहाँ फैमिली सिस्टम, जहाँ फैमिली से इंटरेक्शन, जहाँ पे वार्मनेस, वहाँ ये चीजें नहीं होती। जहाँ लोनलीनेस होता है, अकेला बंदा होता है, ये फॉरेन कंट्रीज में बिल्कुल ज्यादातर यहाँ पे मेन कॉज यही है। जब बंदा घर आता है तो ही फील या शी फील लोन,
लोनलीनेस, हाँ। ये जो है, हाँ, जिस कंट्री फॉस्टर होम इतने ज्यादा है कि वो पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ तो warmly रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम कुरानंदाजी भी करते हैं। बस 2 कुरानंदाजी, एक तो मेरे पास ये 3 पर्चियां, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी वाली पर्ची आएगी, मैं इसलिए आप निकाल लें। हमारा नाम है इसमें? नहीं, इसके लिए डॉक्टर आयशा आपको कॉल करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट शो में ना वहां जाके ना पहले आप कॉल करेंगे। अच्छा, ये है रूबी लाहौर से, जिन्होंने जीता पहला इनाम, और दूसरा भी है, ये भी चंद पर्चियां हैं। जैसे कमाल अहमद रिजवी साहब, क्या बात थी जिनकी, बिल्कुल जी, अब जवाब तो उन्होंने खुद ही बता दिया, हम कल लेकिन मैं बता रही हूँ कि अल्लाह नन्ना जो इनका अलिफ नून जो चला है, आई थिंक सेंचुरीज तक लोग याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा। जवाब अगले हफ्ते देना जी। ये है आमना फैसलाबाद से, आमना फैसलाबाद से और रूबी लाहौर से, ये जीत गई है इनाम। और साथ ही आपको एक चीज और जो रह गई थी, मैं जरूर इनपुट देना चाहूंगी कि आप हर्बल टीज, जिस तरह नाहिदा आपा ने बताया, डॉक्टर आयशा ने बताया, हर्बल टीज का इस्तेमाल जरूर करें। और हमें शबाना ने बताया स्पास के बारे में और योगा के बारे में कि ये सब जो आप करेंगे तो इससे आपको इंसोमिया का प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉमेडी फिल्म देखें और सोते हुए कॉमेडी फिल्म आपको कॉमेडियन बन जाए। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सी बातें हुई। और नाज़रीन, आप इंशाल्लाह आपको मुबारकबाद देने निकाल के, और मुबारकबाद भी ये दूर करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। Thank you.